हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे आप सभी। शेरियंस कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा गुड मॉर्निंग। पर ये गुड इवनिंग भी हो सकती है, गुड आफ्टरनून भी हो सकती है, ये गुड नाइट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम साथ में पढ़ने वाले हैं। सो मत जाना गाइस, मेरे कहने का मतलब यही। हाँ। और आपका स्वागत है शेरियंस में। मैं हूं हर्ष वंदना शर्मा, ये है मेरे साथी अली, जो आपको सिखाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम विद जेएस। ये वीडियो एक पढ़ने वाली वीडियो है। काफी कुछ दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे थे एंड कुछ माहौल सेटअप कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो से हमने ये किया है, यही करा है बस। एंड इस वीडियो में दिस इज अबाउट पढ़ाई। पढ़ाई होगी और हंसी मजाक के साथ पढ़ाई होगी। हाँ, वो तो हमारा फ्लेवर है, वो तो हमारा फ्लेवर है। एंड मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ जो सिलेबस हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसे अगर कोई सिर्फ बोले कि मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ, तो ये तो अपने आप में भी एक सेंटेंस है पूरा। बस वो जल्दी से दिखाने के बाद बोल दे क्या दिखाना चाहता है। ये बात सच है। हाँ। क्योंकि अगर वो बोलता है कि मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ और रुक गया, और वो रुक गया, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। चलिए पढ़ाई पे बात करते हैं। तो आज हम जो सम ऑफ टू इंटीजर, रिलेशन बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग, टाइप कोएफिशिएंट, सम एंड मैसेज, एक्सेप्ट एंड प्रिंट आंसर, स्वैप टू वेरिएबल्स वाया 3 मेथड्स। यस, दैट्स गोना बी देयर ऑपरेटर्स एंड देयर क्वेश्चंस, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी। यूनरी पे हमने पहले भी बात करी है। ये हमें यूरिनल, एग्जैक्टली यूरिनल, यूरिन की याद दिलाता है। और यही होगा ऑपरेटर है। हाँ जी, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो आप यूरिन करते वक्त यूज कर सकते हो। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। एंड यहाँ पे कुछ चीजें आप देखोगे रिलेटेड टू क्वेश्चंस एंड स्टफ। फिर उसके बाद मैथ के कुछ सारे फंक्शंस आएंगे एंड देन विल बी लर्निंग अबाउट मैथ प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अबाउट इट। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं, ये सिलेबस आपके सामने रहा। अली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? स्टार्ट करना शुड वी स्टार्ट? बिल्कुल, लेट्स गो। तो यार हमें सबसे पहली चीज जो सॉल्व करनी है सम ऑफ टू इंटीजर्स। लेकिन उससे पहले अली, ये ऑडियंस को पता होना चाहिए वेयर लेट में क्या फर्क है। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं अली, बी माई गेस्ट एंड ध्यान से देखिए। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूं अली, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसका नाम रखते हैं var a और उसकी वैल्यू रख देते हैं 12। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पे उसे कंसोल लॉग भी कर सकता हूँ और रिजल्टेंट आपको दिख जाएगा हमारे यहाँ पे ब्राउजर पे, विच इज क्लियरली 12 प्रिंट हो रहा है, राइट? अब अगर हम बात करें अली, यहाँ पे मैं वैर को हटा दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये बाकी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ। तो अगर मैं वैर को हटा भी दूं, स्टिल आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होते हुए दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं वैर को कंसोल के बाद बनाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे वैल्यू स्टिल चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं वैर को लेट में कन्वर्ट कर दूं, अब दिक्कत है, तो अब दिक्कत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमेना है और इसको समझने के लिए बस एक सिंगल लाइन समझिए। जब भी आप वैर से वेरिएबल बनाते हो, और मैं अपने साथी को बता रहा हूं और आप एज एन ऑडियंस आपको भी बता रहा हूं, जब भी आप वैर से वेरिएबल बनाते हो तो आप उसको बनाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब पहले इस्तेमाल करें जी, फिर विश्वास करें और उसके बाद डिश वॉश करें। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश वॉश करें और फिर डिश वॉश करें। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम ए को इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले इस्तेमाल कर रहे हैं और विश्वास हमें यहाँ पे क्लियरली हो रहा है क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। वहां पर वेरिएबल है, ये है, ये बात है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल वहां है। हाँ। इसीलिए एरर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं होता, जैसे मैंने हटा दिया है, दोस्तों आप ध्यान से देखो, मैंने वेरिएबल हटा दिया है तो अब अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। यस, एंड बड़ा फर्क है, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है, राइट? याद रखिए, अनडिफाइंड एक वैल्यू है, नॉट डिफाइंड एक एरर है। दोनों में बड़ा फर्क है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है अरे, ये भी देखो आप कि अगर मैं यहाँ पे लेट से बना देता हूं वेरिएबल और उसके पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं तो मुझे एरर आता है। बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे एक एरर आता है, नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप वैर से वेरिएबल बनाओगे तो बनने से पहले यूज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर लेट से वेरिएबल बनाओगे दोस्तों तो बनने से पहले यूज नहीं कर सकते। और अगर अब आप जानना चाहते हो भैया काहे का इस्तेमाल करें, तो भैया लेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज से अब से लगातार हम अंत तक लगातार लेट का इस्तेमाल करेंगे और लेट से ही वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये थी बॉटम लाइन। और अब मैं चाहता हूं कि आप टेक ओवर करें और सम ऑफ टू इंटीजर्स बताएं। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन में सम ऑफ टू इंटीजर तो पता है, जेएस में नंबर बोलते हैं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। ठीक है, नंबर मतलब कि यार आपकी एज हो सकती है, एक 69 नंबर हो सकता है। 69 बहुत ही फेमस नंबर है दोस्तों। यस, तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। लेट से मैंने बोला लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बोल दिया 10, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया लेट बी इक्वल्स टू 20। 2 वेरिएबल लिए साहब। एंड इस ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि आप बिना सेमीकोलन लगाए भी कोड चला सकते हो। ऑल्दो वी रिकमेंड कि आप सेमीकोलन हमेशा लगाएं। ठीक है, बट अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल दैट वर्क्स। यस, ठीक है। अब रिकमेंड क्यों करते हैं, कई लोग एक साथ मल्टीपल लैंग्वेज भी लिखते हैं तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ओके, मैंने इसको ऐड करा तो ऐड करके अपन लॉक कर लेंगे इसको a प्लस बी, और साहब आना क्या चाहिए 30। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे अपन, बिल्कुल 30 तो 30 आ रहा है। करेक्ट है।
तो ये तो नॉर्मल सा एक स्टार्ट था, बस एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा सा क्वेश्चन। एंड अली आई थिंक अब हमें अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जी ऑडियंस आप लोग से बात कर रहे हैं जी, आपसे बात करते हुए ये बताना चाहते हैं आपको कि एक नंबर में और एक स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ये एक समझा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत तो मैं टेक ओवर करना चाहूंगा पहले यहाँ से, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस। ये क्या लिखा है अली? ये एक नंबर है, ये एक नंबर है 10, जी। लेकिन अगर मैं उस पर डबल कोट्स लगा दूं तो ये बन जाता है 10। हाँ 10, ये 10 नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है साहब, ये स्ट्रिंग है, ये 10 है। हाँ। और 10 में भी ये नंबर नहीं है, 10 में भी ये जो ये दिखने जैसा है, ये दिख रहा है कि 10 है पर है वो स्ट्रिंग, है वो स्ट्रिंग। एंड गाइस अगर आप पहली बार इसे समझ रहे हो तो बस इतना समझो, 10 में अगर 1 जोड़ोगे तो आंसर आता है 11, जी। लेकिन अगर स्ट्रिंग 10 में अगर जोड़ दोगे स्ट्रिंग 1 तो आंसर आएगा 101। बिल्कुल, ये बड़ा वो जो अपने घर पे कहते थे 1 और 1 11, वो वाला सिस्टम तब आएगा। वो बेसिकली समझते थे वो लोग स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर तब आएगा जब आपने क्या लगा, वो स्ट्रिंग लिया। तो अगर हमने लिखा है नोशन में, हमने लिखा है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू 12 रख दें और B की वैल्यू 13 रख दें, लेकिन 13 को हमने कर दिया क्या, डबल कोट्स में, डबल कोट्स में, तो ये 13 नहीं है, अब ये 13 जैसे दिखने वाला है, यस, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। और अब अगर A और B को जोड़ दिया जाए, लेट्स से हमने A और B को जोड़ दिया है, तो आंसर है 12 प्लस स्ट्रिंग 13, तो बनेगा 12 13। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये समझ आना चाहिए। एंड आप देखेंगे तो ये 12 13 है, ना कि 25। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप। और मैं एक चीज और बताता हूँ, ऑडियंस को बताता हूँ, ये बड़ी इनसाइडर चीजें हैं जो आपको जल्दी ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेंगी ही नहीं। सही बात है। अगर आप कभी भी कंसोल पे कुछ देख रहे हो और आंसर अगर ब्लू कलर में आ रहा है, हमेशा है क्या? यस, हमेशा नंबर है। और अगर ये ब्लैक कलर में आ रहा है, हमेशा स्ट्रिंग है। तो याद रखिए, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है तो ये स्ट्रिंग है, ये ब्लू कलर में है तो ये नंबर है, लेकिन ऐसे नहीं पहचानना है। सही तरीका मैं आपको अभी, ऐसे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे नहीं पहचानना है। अगर आप किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल A + B जुड़ा, तो आपने 12 में 13 जोड़ा और आंसर आया 12 13, और आप देखना चाहते हो कि वो जो बना है उसका टाइप क्या है, तो आप इसको वापस से ब्रैकेट्स में रैप करिए और इसके बाद अपन चिपका देंगे टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ एक स्पेशल कीवर्ड है JS में, जो कि अगर आप कभी लगाएंगे अली तो दैट विल गिव यू डेटा का टाइप बता। बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। तो दैट्स अ क्लियर साइन गाइस, दैट्स अ क्लियर साइन कि इनका और इनका जोड़ करने पे जो मिला है वो है स्ट्रिंग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग को जोड़ूंगा तो स्ट्रिंग बनेगा। करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग एडिशन नहीं कहते, कॉनकैटिनेशन कहते हैं, याद रखिए। और मैं इस चीज को बताना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि कई सारे लोग 1 + 2 को एडिशन मानते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन वो हर जगह जहां पे प्लस लगता है उसे एडिशन मानने लगते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि डिपेंड्स, अगर आपने एक जगह नंबर और एक जगह स्ट्रिंग रखा है और बीच में प्लस लगा है तो एडिशन नहीं हो रहा है, कॉनकैटिनेशन हो रहा है। तो और ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम जरा हमारी नोशन फाइल पे वापस चलें दोस्तों, एंड वी सी कि हमने सम ऑफ 2 इंटीजर्स सॉल्व कर लिया, रिलेशन बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग हम देख चुके हैं, एंड दैट एक्चुअली टेक्स अस टू सम एंड मैसेज। तो अब अली, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? बिल्कुल, लेट्स गो। सम एंड मैसेज का मतलब क्या था कि जो हमने अभी सम ऑफ 2 इंटीजर करा था, उसको एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाना चाहता हूं। करेक्ट। तो कुछ चीज है, बस आप लोग कह रहे हो कि यार भैया ये फिर से क्यों करवा रहे हो, अभी देखो बताता हूं मैं। लेट्स से यहाँ पर 10 लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि वेरिएबल है दैट इज 20, सॉरी B, एंड हियर इज 20। ओके, मैंने बोला कि आप एक काम करिए, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसा कुछ, सम ऑफ 10, एंड आप डायनेमिक भी ले सकते हो, बाय द वे। टेम्पलेट स्ट्रिंग पता है क्या इनको? टेम्पलेट स्ट्रिंग आई बिलीव इन्हें पता होगी गाइस। अगेन मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, दिस इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम विद JS। तो हमारी प्रीरिक्विजिट्स ऑलरेडी क्या है? JS आपको ऑलरेडी आना चाहिए। JS तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में JS नहीं बताने वाले आपको, वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस। सो मैंने यहाँ पर क्या बोला, A + B। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया इसे यहाँ पर आंसर क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहली चीज स्ट्रिंग है जो कि 10 से जुड़ जाएगी, तो वो 10 बन जाएगा, 20 10 एंड 20 बन जाएगा। तो इफ वी सी दैट्स गोना बी सम ऑफ 10 एंड 20। ये लोग गेस करें तो देखने हो सकता है कई लोग गलत हो जाए, सॉरी। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ 10 एंड 20। इन्होंने एक्सपेक्ट करा होगा कि यहाँ पर आ रहा था 30, जो कि नहीं आया। बिल्कुल। अभी यहाँ पर रूल बताया गया था आपको, देखो होता क्या है,
मैं एक छोटा सा आपसे बात करता हूँ भैया जी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 + 2 + 3 करिए, करेक्ट। मन में कैसे उसको ऐड करेंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 6। मतलब आपने ये सोचा कि एक काम करते हैं, अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 लिखा है तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 + 2 को ऐड करूंगा, करेक्ट, और उसके बाद आगे को ऐड। करेक्ट, तो वैसे ही हमारा ये भी चलता है। करेक्ट। अगर जब भी कुछ ऑपरेशंस करना हो, इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो वो क्या करता है, वो बोलेगा सर मेरे को दो ऑपरेंड, ओके, दो ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब मैं आपको समझाता हूँ ऑपरेंड क्या है। ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, और ये एक ऑपरेटर है। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जी। बीच में कोई साइन हो, हाँ जो ऑपरेटर हो, जी, तो उसके लेफ्ट और राइट में जो है वो जो ऑपरेंड्स ऑपरेंड होते है। हैं, बिल्कुल। तो ये चीज एक ऑपरेंड है, और क्योंकि यहाँ पे साइन है तो लेफ्ट वाला भी ऑपरेंड है बिल्कुल। और राइट वाला भी ऑपरेंड है। जी। इज दैट द केस? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे हमने सोचा था मन में वैसे ही भी करता है। सर मेरे को अगर दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर मिल जाए तो उसको सॉल्व कर दूंगा। और गाइस मैं अगेन क्लियर करता हूं, जी। दो ऑपरेंड्स बेसिकली ये एक ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है, बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो होगा क्या, अब ये सॉल्व क्या करेगा, दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर को, Yes. पहला वाला क्या है यहाँ पर String. दूसरा क्या है नंबर, तो वो उसको क्या कर देगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बना देगा। करेक्ट, तो वो इवेंचुअली कुछ स्ट्रिंग में लाएगा आंसर। करेक्ट। अब होगा क्या, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग बन चुकी होगी, बिल्कुल पूरी स्ट्रिंग। अब उसमें वापस स्ट्रिंग को नंबर से जोड़ेंगे तो हाँ, वापस से स्ट्रिंग बनेगी, बन जाएगी। तो जी। फिर क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन जो आपने अभी देखा। कॉन्कैटिनेशन, यस बिल्कुल। तो ये बनेगा सम ऑफ 10 and 20 स्पेस 10 20। तो बेसिकली इट्स नॉट गोना ऐड, इट्स गोना कॉन्कैटिनेशन। यस यस। ये केस था यहाँ पर सवाल आता है कि भैया मुझे तो फिर भी ऐड करवाना है, तब फिर कैसे तो करें? आप करवा देंगे, बिल्कुल करवाएंगे करवा देंगे। याद करो आपने 10th क्लास में 7th-6th क्लास में पढ़ा था बोर्ड मास करके, बिल्कुल, जहां पर ब्रैकेट होती थी। करेक्ट। ब्रैकेट मतलब ये एक प्रायोरिटी देगा पूरी इक्वेशन में कि भैया जो ब्रैकेट वाले ऑपरेंड है पहले उनको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पर आंसर देखोगे तो अब आंसर सही आ रहा है, और यहाँ पर इज लगा देते अपन ताकि हाँ जी, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए लोगों को। ठीक है, सम ऑफ 10 and 20 is 30। दिस इज करेक्ट। एंड ये क्यों हुआ अली, मैं इस पे टेक ओवर करना चाहूंगा वापस से। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, दैट्स करेक्ट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले स्ट्रिंग को नहीं जोड़ा गया, हाँ। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है पहले उसको सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा, उसके बाद से स्ट्रिंग। अब हुआ क्या कि जब ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो ये नंबर है और ये नंबर है, ए भी नंबर है, बी भी नंबर है, तो नंबर जोड़ेंगे तो होगा एडिशन, और तब वहां पे आंसर आएगा 30। तो इसकी जगह 30 आ जाएगा। अली यहाँ पे 30 लिख दो, यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए, ये लिख दिया मैंने 30, तो 30, ठीक है। और अब अगली चीज परफॉर्म होगी विच इज दिस स्ट्रिंग प्लस नंबर, तो आंसर स्ट्रिंग आएगा विच इज गोना बी सम ऑफ 10 and 20 is space 30, एंड दैट इज हाउ वी अचीव्ड इट। सो कंट्रोल Z करते हैं अली, लेट्स मूव फॉरवर्ड फटाफट एंड लेट्स सी द फाइनल आंसर ऑन द क्रोम। So let's go about that. So we can clearly see आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। आई बिलीव आप लोग को समझ आ रहा होगा। और अली जी एंड साथ में बोलते हैं हाँ। कि भाई अगर समझ आ रहा है तो जाके कमेंट करो कि ये तरीका बहुत ही डिफरेंट है, इसमें ये यूनिक तरीका पढ़ाने का। है बिल्कुल। और इसमें यूनिक ये है कि हम आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो आपके मन में आएंगे वो खुद ही क्लियर कर देंगे। So that is the unique। अच्छा सुंदर सा कमेंट करो, ठीक है। सुंदर तो लड़कियां होती हैं दोस्त, लेकिन सुंदर लड़के भी होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं हूँ। अगर आप नहीं भी मानते मत मानो, लेकिन मैं हूँ, ठीक है। और आप भी हो सकते हो, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। बट आपके सर पे फुड़िया आ गई, ये पता है आपको? इसको मैं सोच रहा हूँ कि बस एक दिन और फोड़ दूंगा फिर मैं। तो आप फोड़ने में भरोसा रखते मैं हो? बिल्कुल भरोसा करता हूँ फुड़िया फोड़ने में। हाँ। ओके, ये यहाँ पर एक चीज और, बस छोटा सा केस, इनको थोड़ा सा घुमा दे क्या अपन? बिल्कुल थोड़ा सा घुमा देते हैं इनको। मैंने क्या बोल दिया कि आप एक काम करो, जो ऐड आप यहाँ पर कर रहे थे ना, इसको कट करके यहाँ पर रख दो, आगे कर। ये हमें आंसर नहीं देना, ये लोग खुद सोचेंगे पहले, ठीक है, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लस लगा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोल दिया, एस, और आखिरी का यहाँ पर इस हटा दिया, ठीक है। करेक्ट। अब 2 मिनट सोचना, हाँ। जो रूल हमने बताए हैं उसको फॉलो करते हुए, बिल्कुल। और आई गेस इन्होंने सही करेक्ट मतलब मे भी सोच लिया होगा, बिल्कुल सोच लिया होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30 इज सम ऑफ 10 and 20, एंड ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं। इसको मैं टेक ओवर करूंगा। सो बेसिकली 10 + 20 पहले ये परफॉर्म होगा विच इज नंबर प्लस नंबर, नंबर बनेगा, करेक्ट है, नंबर बनेगा, एंड वो 30 स्ट्रिंग से जोड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एक स्ट्रिंग बनेगी जो कि प्रिंट होते हुए आपको दिख रही है। सो दैट इज द आंसर अली। नाउ वी कैन मूव टू नोशन फाइल अगेन एंड वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमें एक चीज समझिए भैया, यहाँ पर टाइप क्वेश्चन, ओके, ये एक नई चीज है बिल्कुल। थोड़ा सा इनका जो है ना दिमाग घूम जाएगा अभी, देखना कैसे। ओके, ठीक है। जैसे कि हमारी अभी बात हुई थी, जस्ट अभी बात हुई थी कि अगर मैं एक 1 एज अ स्ट्रिंग लिया मैंने,
और एक नंबर लिया है, तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं, अगर मैंने माइनस कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एंड यू नीड टू लर्न दिस। अगर आप जेएस पहली बार देख रहे हो या आपने पहले कभी ये नहीं देखा, ये कुछ नया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना अभी यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेएस। यस, अभी बताता हूँ मैं इसका रीजन भी। बिल्कुल। अच्छा, बस एक छोटा सा चीज और यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर नैन आएगा, नहीं नानी आएगा, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको कर देगा वो, ठीक है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें तो क्या, डिवाइड कर दें तो वो 0 आएगा। 0 आएगा। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, 1 ने 1 को एक बार में डिवाइड किया, वो तो 1 ही आएगा, 1 ने 1 को एक बार में डिवाइड किया, which is correct। ओके, मैं आपको बताता हूँ ऐसा हो क्या रहा है। देखो, जब आपने यहाँ पर प्लस करा तो वो क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ठीक है। जब आपने माइनस करा तो वो क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट किया। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइप कोएर्शन का मतलब जेएस क्या बोलता है, मैं आपके ऑपरेटर के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। अगर आपने प्लस करा है, ठीक है, और आपने एक स्ट्रिंग लिए, एक नंबर लिए, तो वो उसको स्ट्रिंग बनाएगा। तो एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, वो कौन, जो हमारा जेएस है। तो जेएस का कंपाइलर हम कह सकते हैं, जेएस का इंजन हम कह सकते हैं। सॉरी मैं भूल गया। तो जेएस का इंजन जो है, वो इस स्ट्रिंग को, ये वाले पार्ट को, आप इसकी बात कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसे नंबर बना देगा। नहीं, इसको वो स्ट्रिंग ही रहेगा। अच्छा, इसको वो स्ट्रिंग रखेगा। हाँ, और ये नंबर है। हाँ जी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो वो उसको क्या करेगा कि ऐड कर देगा, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो ये 1 1 आएगा, बिल्कुल। तो हम चेक कर सकते हैं। हाँ जी, हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, which is correct, right, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अच्छा, मैं इस पे एक टीका टिप्पणी करना चाहूंगा जी। एंड गाइस, आई बिलीव आप लोग को सुनना चाहिए ऐसे। होता ये है क्योंकि एक स्ट्रिंग है अली जी, बिल्कुल, ठीक है, और ये एक हमारा नंबर है। अब माइनस का जो साइन है अली, ये बना ही सिर्फ एक काम करने के लिए है, उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल, सही है ना जी। इसके 2 काम नहीं है, एक ही काम है। क्या नाम है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो है, ये स्ट्रिंग है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर नंबर कैसे, बिल्कुल, क्योंकि ये नंबर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और बीच में एक माइनस का साइन है, जिसका एक ही काम है, वो है सब्ट्रैक्शन। अब होगा ये कि जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर, टेक्निकली वो इंटरप्रेटर है, बट मान लेते हैं कंपाइलर, इंजन कह लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो कहेगा ओके, ये स्ट्रिंग है ब्रो, और स्ट्रिंग को नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर जावास्क्रिप्ट का इंजन कहेगा यार शायद जो प्रोग्रामर है वो उल्लू है, लेकिन मैं उल्लू नहीं हूं, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। ये जेएस का इंजन बोल रहा है कि मैं करेक्ट कर देता हूं। करेक्ट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को बना देगा नंबर बना देते हैं। लेट्स गो नंबर बनाते हैं। इसको हम नंबर लिख दें, नंबर लिख दीजिए, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कर देगा, किसे ऐसा करेगा, कंट्रोल Z करते हैं, किसे करेगा, इसे कैसा कर देगा अली, वो कर देते हैं, नंबर बना के दिखाइए। तो यहाँ पे ऐसा बना देगा। तो एक स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के इंजन ने एक नंबर बना दिया। अब क्योंकि नंबर है तो 1 - 1 का आंसर आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। और उसको भी अपन लिख के देख लेते हैं एक बार स्ट्रिंग को। सो कंट्रोल Z करते हैं फटाफट, ये दिखा देते हैं इसको, 1, दैट इज करेक्ट। एंड अगर आप देखेंगे तो आंसर स्टिल अभी भी क्या आ रहा है, 0। अब ये जो खुद से यही खेल है, ये लोग समझ नहीं पाते, इस वर्ड को भूल जाते हैं। टाइप कोएर्शन वर्ड जो है, ये भूल जाते हो आप इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम करोगे, आप इस फिनोमेना को तो समझा दोगे कि भैया वो होता क्या है कि जो कंपाइलर है ना, जो इंजन है, वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आपसे कोई पूछ ले उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप भूल जाते हो कि उसको हम कहते हैं टाइप कोएर्शन। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट, उठाइए कॉपी, उठाइए पेन और लिखिए वहां, क्योंकि इन चीजों को आपको अपनी भाषा में लिखना होगा, तभी आगे जाके आप याद रखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने बताया होगा, मुझे लगता है मैं भी बताया भी हो, पर लोगों को ऐसे नाम याद नहीं रहता। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड ये तो मैंने हेविली खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है कि भाई व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आप ये सीखते हो, आप सीखते हो फट से जाओगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जैक्टली, और अब कॉन्सेप्ट याद रखते हो कि एक शेर था, वो जंगल में गया था, ये सब स्टोरी याद रहती है, लेकिन उस स्टोरी का नाम क्या था वो पता, वो नहीं भूल, वो याद नहीं है, बिल्कुल। तो दैट इज द प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और बस ये चीज और कि जैसा ये अभी सब्ट्रैक्ट की तरह काम कर रहा है, वैसे ये मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। करेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई का काम क्या होता है, वही है, मल्टीप्लाई एक ही काम है। लेकिन अली मैं यहाँ पे प्लस का साइन चाहता हूँ, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये जो प्लस है, इसके 2 काम होते हैं। माइनस का एक ही होता है, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन अली प्लस का साइन जो है वो 2 काम करेगा। एक एडिशन भी कर सकता है और एक कॉन्कैटिनेशन भी कर सकता है। अब होता क्या है गाइस, अगर नहीं पता तो प्लस का साइन जो एडिशन करता है, एडिशन, ये जिन्होंने जेएस बनाई है उन्होंने बोला कि एडिशन सिर्फ तब परफॉर्म होगा जब दोनों साइड पे नंबर्स हो। बिल्कुल सही। अब क्या ये दोनों साइड पे नंबर्स हैं? अभी नहीं है। और अब क्योंकि एक साइड पे स्ट्रिंग है और एक साइड पे क्या है, नंबर है, तो अगर दोनों साइड पे नंबर नहीं है, तो जिसने जेएस बनाई
जी। उसने ये बताया है कि भैया प्लस का साइन फिर ऐड नहीं करेगा, कॉन्कैट कॉन्कैटिनेट करेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा तो आप देखेंगे तो 11 आएगा। ये Let's see. बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आया जी। इसमें मजा आया, आपको भी बुद्धि चमकने में मजा आया होगा। बुद्धि चमकना एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। हटा दूं क्या इसको? हाँ बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स मूव तो टू द आई गेस आपको समझ में आएगा टाइप क्वेश्चन क्या होता है। ओके, एक नंबर। अब And, आती है साहब accepted print the answer. प्रिंट एंड। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि अभी क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू ले रहे थे। वो क्या स्टैटिक वैल्यू क्या होती है? मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक वैल्यू का मतलब कि मैंने यहाँ पर लिया लेट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद से एक वैल्यू दी, खुद से। मान लीजिए आपकी एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है कि एक फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म, ठीक है। तो अब यूजर देखेगा साइन अप फॉर्म, करेक्ट है, जहां पर उसको क्या लिखना है, एज लिखना है। एज तो वो एज खुद देगा कि हम देते हैं उसको? खुद देगा ना। अभी मान लो कि यहाँ पर एक वेरिएबल है जहां पर मैंने क्या बोल दिया, एज, और मैंने स्टैटिक लिख दिया, खुद से मान के ले लिया कि 10 है। तो अब अगर उस एप्लीकेशन को मिलियन ऑफ लोग चला रहे हैं, करेक्ट, तो सबकी एज क्या आएगी फिर? अलग अलग होगी। नहीं, अभी क्या अगर अभी तो 10 आएगी, अभी 10 आएगी, तो ये तो गलत है। तो पर हमें यूजर से लेना है। बिल्कुल, तो यूजर से लेना है क्या? वैल्यू लेनी है, ये बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है, दैट इज प्रॉम्प्ट। और आई गेस इन्होंने वो वीडियो देखी होगी जो हमने रिकमेंड करी थी, एंड मैं इस पे टेक ओवर करना चाहूंगा प्रॉम्प्ट पे, एंड आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली गाइस कुछ इस तरीके से होता है कि आप प्रॉम्प्ट लिखते हो एंड अच्छा, ये प्रॉम्प्ट क्या है? मतलब एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और ये ऐसे पहचानेंगे कि जब भी ये ब्रैकेट्स लगते हैं दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, एंड प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो दिखेगा, मैसेज लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मैसेज लिख देता हूँ एंड मैं डबल कोट्स में लिख दीजिए, डबल कोट्स में लिखना जरूरी है, ये चीज डबल या सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट, हम लिख देते हैं व्हाट इज योर एज। और एक चीज याद रखना यार, जैसे ही आपका सेव होगा कोड, इस तरीके से प्रॉम्प्ट आने लगता है। अगर आप बहुत स्लो टाइप करोगे तो ये बार बार सेव होगा, क्योंकि आपने हो सकता है ऑटो सेव ऑन कर रखा हो। तो इस चीज का ख्याल रखना, अगर आपने ऑटो सेव ऑन रखा हुआ है और आप बहुत धीमे धीमे टाइप करोगे तो क्योंकि बार बार सेव होगा तो ये बहुत अनोइंग हो सकता है, बार बार प्रॉम्प्ट आना। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो बेहतर वर्जन भी देखेंगे अभी। बिल्कुल। एंड फाइल्स आप ऑटो सेव थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकते हो, एंड ये बार बार सेव नहीं होगा। फिर आपको कंट्रोल S लास्ट में खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लिया, व्हाट इज योर एज। अगर मैं यहाँ पे रीलोड करूँ इसको तो इट विल आस्क मी व्हाट इज योर एज। लेट्स से आई एम गिविंग इट 26। अच्छा, हमने भी कुछ प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवा देते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। तो अगर मैं अगली लाइन पे कंसोल लॉक करूँ एंड मैं यहाँ पे एज को प्रिंट कराऊं, एंड यहाँ पे मैं दर्शकों से थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करेंगे यहाँ पे। प्लीज ध्यान से देखिए, ये इसका कलर क्या है? हमने बताया था इसका कलर क्या है दोस्तों? इसका कलर क्या है? ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये ब्लू है या ब्लैक है? मुझे तो ब्लैक दिख रहा है। मुझे भी ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ब्लू तो ये है। यस। तो अगर ये ब्लू नहीं है, ये ब्लैक है, तो क्या इसका मतलब ये स्ट्रिंग है? बिल्कुल ये स्ट्रिंग है। और इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे टाइप ऑफ लगा सकते हैं, टाइप ऑफ स्पेस एज, एंड दैट विल ऑलवेज आस्क यू के नंबर, जो भी आप नंबर लिखा 26 और आंसर क्या मिला, स्ट्रिंग। अली आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे 26 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? वही पूछने वाला था आपसे कि इसका मतलब ये हो कि जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है जब वो डेटा पिक कर रहा है तो वो एज अ स्ट्रिंग पिक कर रहा है क्या? बिल्कुल, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे प्रॉम्प्ट उसे स्ट्रिंग बना देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्रॉम्प्ट पे लिख देते हैं चील का मूत, ठीक है, तो उस केस में भी चील का मूत क्या बनेगा? एक स्ट्रिंग बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 लिख दोगे तो भी वो स्ट्रिंग बनेगा, which is quite an interesting pattern, because ये अली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, हमने 26 लिखा था तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नंबर होगा। बिल्कुल, तो कर देते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। क्या करेंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे नंबर और इस पूरे चीजों को यहाँ से कर देंगे पैरेंथेसिस से रैप अप। बिल्कुल करेक्ट, ये हो गया। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वक्त अगर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया 69, लिख दूं क्या? 69 हमारा फेवरेट नंबर है। यस। और ये एंड अब आप देखेंगे टाइप बता रहा है, ठीक है, और बताना भी यही चाहिए था। एंड इस पे मैं टेक ओवर करना चाहूंगा। गाइस, लेट्स टॉक ऑन दिस। आप चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, हमारे पास एक रास्ता और भी है। पार्स करना चाहते हैं, पार्स की जगह मैं इसे 2 लाइंस में तोड़ना चाहूंगा। तो प्रॉम्प्ट का आंसर पहले मैं सेव करूंगा, विच इज लेट्स से जो भी आंसर है एज में गया, प्रॉम्प्ट का आंसर एज में गया। क्या आप ये मानते हो? जी। तो मैं तो मानता हूं कि प्रॉम्प्ट जो भी आंसर देगा वो एज में जाएगा, राइट। और अगली लाइन पे मैं एज को वापस कर लेता हूं कन्वर्ट इन दी नंबर। मैं कुछ ये भी कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वक्त भी
आंसर क्या आ रहा है? नंबर। नंबर। तो अब हो क्या रहा है गाइस, लेट्स लर्न दैट। तो बेसिकली जो भी स्ट्रिंग थी वो एज में गई और वो स्ट्रिंग हमने नंबर में पास कर दी। अगर आपको नहीं पता, कैपिटल एन नंबर, कैपिटल एन नंबर एक फंक्शन है जिसमें आप जब भी अपनी एज या कोई भी नंबर पास करोगे, कोई भी स्ट्रिंग पास करोगे, आई एम सॉरी, और वो नंबर में कन्वर्ट हो सकती होगी अगर, अगर ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है एंड अली मैं इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कैपिटल एन नंबर में मैंने यहाँ पे 12 दे दिया तो हमें 12 मिल रहा है। अगर मैंने स्ट्रिंग में 12 दिया होता तो भी मुझे 12 मिल रहा है एज अ नंबर, क्योंकि ब्लू है। बट अगर मैं यहाँ पे कैपिटल नंबर में अली लिख दूं तो मुझे नॉट अ नंबर मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्या, क्यों नहीं है गाइस? सुनो, क्योंकि हम कैपिटल नंबर से नंबर का क्या मतलब है? कन्वर्ट करो। किस चीज में कन्वर्ट करो? नंबर फॉर्म में। नंबर में। किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? अली को, जो पॉसिबल ही नहीं है। अली नंबर नहीं बन सकता। काश बन पाता, लेकिन नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो अली को आप नंबर नहीं बना सकते ना। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, हमारा फेवरेट, हम सबका फेवरेट 69 एज अ स्ट्रिंग। जी, क्या आप जानते हो कि ये एक स्ट्रिंग है? हाँ, बिल्कुल। और क्या आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो? अरे बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। तो क्या ये नंबर में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता। अगर आप इसके डबल कोट्स हटा दो तो बन जाएगा। तो इसलिए ये कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया होता 69A, अब ये पॉसिबल नहीं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 69 तो नंबर में कन्वर्ट हो जाता, बट ए भी साथ में लगाए तो ये पूरी चीज नंबर नहीं बन सकती, इसीलिए आपको मिलेगा NaN। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अली, हमने यहाँ पे जस्ट नाउ जो सीखा है दैट इज स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्जन। मैं अब आपको इनको नाम भी बता दूं, उसको क्या बोलते हैं? नाम की जगह मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को एक बार पूरा एग्जांपल एक फ्लो में करके दिखाएं। बिल्कुल। तो हमारा सवाल क्या आता है कि यूजर से वैल्यू लेने की। तो लेट से मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट एज, या फिर हाँ एज ही ले लेते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, प्रॉम्प्ट। ओके, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि एंटर योर एज, राइट। ओके, अभी मैंने यहाँ पर ऑटो सेव पे है क्या, इसलिए शायद इसलिए आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर लॉक करवाया और यहाँ पर क्या आ रहा है, एज आ रहा है। ओके, हल्का सा दिखाते हैं इनको क्या आ रहा है। मैंने बोल दिया यहाँ पर 45, वो रीलोड करना होगा, हमें एक बार रीलोड करना होगा बिकॉज़ पिछला प्रॉम्प्ट चल रहा था। ओके सॉरी, रीलोड कर देते हैं इसको अपन यहाँ पर। और मैंने इसको बोल दिया 45 और ये आ रहा है करेक्ट 45, पर ये आ रहा है एज अ ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर का साइन अपने आप में एक प्रूफ है कि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट क्या में कर देते हैं, नंबर में। तो दो तरीके थे, एक आपने तरीका बताया था, एक मैंने तरीका बताया था। हम इसे सिंगल लाइन में कर लेते हैं। सिंगल लाइन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, नंबर लिख के और इसको ऐसे फंक्शन में पास कर दिया। बेसिकली आपको अगर नहीं पता होगा तो नंबर यहाँ पे एक फंक्शन है। बिल्कुल। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को एज अ पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ। करेक्ट। और मैं इस पे भी बता देता हूँ, प्रॉम्प्ट का आंसर पहले कैलकुलेट होगा, तो जो भी आप लिखोगे वो यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, और वो जगह किसके अंदर है, नंबर के अंदर। तो जो भी प्रॉम्प्ट का आंसर होगा वो नंबर को दे दिया जाएगा। अगर वो कन्वर्ट हो सकता है तो होगा, अगर हो सकता होगा तो होगा, और अगर नहीं हो सकता होगा तो एज की वैल्यू होगी NaN, नॉट अ नंबर। और अगर हो सकता होगा तो एज की वैल्यू कोई नंबर होगी। और देख लेते हैं, एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रीलोड करेंगे फटाफट, रीलोड कर लेते हैं। रीलोड कर लिया और मैंने यहाँ पर 34 या कुछ भी लिख दिया, तो 34 इन ब्लू कलर आ रहा है। और अगर हम इसे वापस से रीलोड करें, ये यहाँ पे अली लिख देते हैं और इस बार में NaN, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो सकता तो नहीं होगा। तो हमने जो भी प्रॉम्प्ट में लिखा था वो था अली, और अली को नंबर बनाने की कोशिश हुई जो कि वो नहीं बन सकता, एंड दैट इज आंसर मिला NaN। सो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले टाइप कोवर्जन बताया था, टाइप कोवर्जन सॉरी, तो हमने एक टर्म दी थी, तो इसको मैं टर्म दे दूं क्या? होती है कुछ। बिल्कुल। अगर आप एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हो, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत जगह जा रहा है। आई थिंक हमें एक काम करना चाहिए, पीछे आइए प्लीज। जी बिल्कुल, आ गए। और इस हरामजादे को यहाँ से हटा देना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, और आप यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, टाइप कास्टिंग, सॉरी। बिल्कुल। तो ये होता कई बार है कि हमें कंसेप्ट पता होता है पर नाम नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो जो आप स्ट्रिंग से नंबर बना रहे हो इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल। क्या नंबर से स्ट्रिंग बनाने को भी टाइप कास्टिंग बिल्कुल बोलेंगे? क्या कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनाने के लिए भी बिल्कुल बोलेंगे? और अगर हम लेट्स से नंबर से स्ट्रिंग बनाएंगे तो बिल्कुल बोलेंगे, और बूलियन से हम कुछ और बनाएंगे तो बेसिकली एक टाइप से दूसरे टाइप में जाने को टाइप कास्टिंग कहते हैं या टाइप कन्वर्जन कह सकते हैं। परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे हम बढ़ते हैं, एंड अब जो हमें देखना है दैट इज स्वैप टू वेरिएबल्स वाया 3 मेथड्स। ओके, आप इन 3 मेथड्स में क्या बातें करना चाहोगे? मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीजें। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को स्वैप के बारे में बताएं। स्वैप की तो कई सारे वीडियोस भी आते हैं, जैसे कि आप अपना फोन पकड़िए, स्वैप के कई सारे वीडियोस आते हैं, आपने देखे? हाँ देखा है। एक स्पेसिफिक यस देखा, वो अभी रहने देते हैं। ठीक है, वो रहने देते हैं। इनको थोड़ा दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना फोन पकड़िए, ठीक है, मेरे पास मेरा फोन है और ये आप अपना फोन दीजिए, मैंने आपको फोन दे दिया, तो हमने ये स्वैपिंग कर दी दोस्तों। तो बेसिकली ये जो है, इनका फोन मेरे पास और मेरा फोन इनके पास जा रहा है अगर, तो ये हो गया
स्वैपिंग। तो एक जो डेटा जिसके पास था वो दूसरे के पास चला गया, दूसरे का डेटा इनके पास पहले आ वाले गया। के पास आ तो बेसिकली ये है स्वैपिंग। ये वापस से स्वैप कर लेते हैं। हाँ, वाह, Sir, फोन thank आप you अपना very रख much. लीजिए। ठीक है, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो चलिए दो वेरिएबल्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बोला था क्या 3 मेथड्स, तो पहला बताते हैं। पहला वाला ठीक है। हम आपको मतलब स्वैपिंग भी 3 तरीकों से करके दिखाने वाले हैं। अली जेन्युइनली बताऊं तो मुझे जी। 2 तरीके आते हैं। मैं मैं- तीसरे वाले में इंटरेस्टेड हूं, मैं हूं। एंड आई वुड लव टू नो दैट। ओके, लेट्स गो। तो जैसे कि यार पहला तरीका, एक तरीका होता है कि स्वैप विथ एक्स्ट्रा वेरिएबल। ओके, वो भी एग्जांपल देंगे हम। यस, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया कि लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे यहाँ पर क्या है 10, राइट। मेरे पास यहाँ पर b इक्वल्स टू क्या है 20 है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ओके, मुझे क्या करना है, इनको स्वैप करना है। का मतलब a वेरिएबल में वैल्यू आनी चाहिए 20 और b में आनी चाहिए क्या आनी चाहिए 10। बिल्कुल। मैंने- तो बेसिकली आप ये कह रहे हो अली जी। कि इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ चली बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। ओके, और आप ये कैसे करना अब चाहोगे? देखो, आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर तो होता है। कंटेनर ठीक होता है, है, तो मैंने यहाँ पर correct के लिए कंटेनर, मैंने बोला सर आप एक काम करो, ए की वैल्यू किसको दे दो, सी को। ठीक है। तो क्या वो वैल्यू ए से हट गई है या कॉपी हुई है? कॉपी हुई है बस। कॉपी हुई है। okay. अभी अभी यहाँ पे दिखाना है क्या उनको पहले? मैं आई थिंक ऑडियंस जानती है इसको। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए में जो वैल्यू थी वो किसको दे दी, सी में। सी में दे दी। तो क्या हम ये देने का मतलब ये है कि वैल्यू हट गई ए से? नहीं नहीं, वैल्यू हुई। है उसकी, कॉपी गई है बस। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि ए में आप क्या रख दो, बी की वैल्यू। ऐसा आपने क्यों किया? आपने सी में क्यों नहीं रखा? इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है? सी में ऑलरेडी रख चुका हूं ना मैं ए की वैल्यू। तो फिर भी जैसे एक ऑडियंस है, अच्छा, वो बी नहीं को समझ। क्यों नहीं रखा मैंने? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बी क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो आप समझो, ए की वैल्यू बी में जानी थी, बी Okay. की वैल्यू ए में जानी थी। करेक्ट, तो मैंने क्या बोला, ए वैल्यू जो आप सी आप रख लो, ठीक है, आप स्टोर करके रखो। करेक्ट, क्योंकि मैं किसी और की वैल्यू लेने वाला हूँ, राइट। क्योंकि अगर मैं किसी और की वैल्यू लूंगा तो वो लॉस्ट हो जाएगी। एंड इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों फटाफट। तो बेसिकली ये ग्लास है अली, जी ठीक है, बिल्कुल। इसमें भरी है फेंटा। तो अपनी फेंटा जो है वो इसमें भरी हुई है, हाँ फेंटा, ठीक। जी और ये एक और ग्लास है अली, लेट्स से, जी, यहाँ And- कोक रख दे। इसमें हम कोक रख देते हैं। चलो, ठीक है। अब आपने बोल दिया तो मैं तो वैसे इसमें मिरिंडा डालने वाला था, ठीक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ और एक खाली ग्लास है, जी ठीक है अली। तो हमने क्या किया, फैंटा को यहाँ डाल दिया। बिल्कुल। अब फैंटा कहाँ आ गई है? एक खाली ग्लास में, खाली ग्लास में, है ना। जी तो मान लेते कि ये खाली हो गया अभी के जी लिए। जी, हमने कोक को उठा के इस खाली ग्लास में डाल दिया, ठीक है, अब ये खाली हो गया है, बिल्कुल। और मैं फिर फैंटा को उठा के यहाँ डाल दिया, और हो गया साहब, और ये स्वैपिंग हो गई। तो बिल्कुल। बेसिकली सिस्टम ये है, यही कहना 2 चाहिए। ग्लासेस थे और तीसरा ग्लास खाली है। हाँ पहला उठा के खाली वाले में डाला, बिल्कुल, पहला खाली हो गया। दूसरा उठा के पहले वाले में डाला, हाँ दूसरा खाली हो गया। तीसरा उठा के दूसरे पहले वाले में वाले में डाला, डाल दूसरे वाले में। दूसरे वाले में, सॉरी, And that's about बस यही था। यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। फटाफट एंड देखते कहने हैं। का मतलब ये था कि एक खाली कंटेनर था, दैट वाज सी, जिसके अंदर मैंने ए की वैल्यू रखी। ऑलरेडी डाल दी, यहाँ पे आप समझो, सी के पास आ चुकी होगी क्या 10, सी के बाद 10 है, और पता है इसी लाइन नंबर 4 तक ही ए के पास अभी भी 10 ही 10 है। है, बिल्कुल इसका मतलब कि सी में ए की कॉपी गई थी। बिल्कुल। बट अगर मैं लाइन नंबर 5 की बात करूं, अब यहाँ पर ए में क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हमने बी की वैल्यू ए में डाल दी है। अच्छा अच्छा, एक और चीज, लाइन नंबर 5 पर अभी भी बी की वैल्यू 20 है सर। 20 है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमने बी की वैल्यू ए में डाली है, तो बी भी 20 है और ए भी 20 है। जी बिल्कुल। और अब हम अगली लाइन पे आप आएंगे। अगली लाइन यहाँ पे लिखेंगे, बी में क्या रख दो आप, सी। अच्छा, सी में क्या था आप लोगों को दिख रहा है, सी में क्या था सर, सी में पहले आ चुका था 10, 10 आ चुका था। तो सी यहाँ जाएगा तो बी की नई वैल्यू हो बी गई की नई वैल्यू यहाँ पर कितनी हो चुकी होगी, 10। 10। और जरा प्रिंट करवा के बता दें क्या है। और मैं अली इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ, जी, मैं इस जी। पे एक टीका टिप्पणी करना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इसमें मैं कुछ ऐसे देखता हूँ दोस्तों। पहले एक काम करते हैं, सी को पहले बस बना देते हैं, डिक्लेयर कर अच्छा, देते हैं। ऊपर ही कर देते हैं। हाँ, डिक्लेयर हाँ, कर ठीक देते है, हैं। बिल्कुल। तो लेट्स जस्ट डू दिस। एंड यहाँ पे मैं सीधा सीधा ऐसे कोड लिखना चाहूंगा, ठीक है अली। मैं पता है कैसे सिखाता हूँ, जी मैं कुछ ऐसा सिखाता हूँ कि यहाँ पे बस आप एक लाइन सीख जाओ। हाँ आप बस एक लाइन सीख जाओ जी। कि जो आपका खाली वेरिएबल है उसमें ए को डाल दो। हाँ, तो बेसिकली ए को उस वेरिएबल में डाल डाल दो दिया। और यहाँ पे डायगोनल फॉलो करो। ए यहाँ लिखा है तो वही बताने वाला था मैं बस। एंड यहाँ पे बी लिख दीजिए। हाँ, और अब यहाँ पर आप इसका डायगोनल में लिख बी इसके डायगोनल पे लिख दीजिए और यहाँ पे आप सी लिख लिख दीजिए। दीजिए। और ये सी क्यों लिखना है, रीजन है, हर बंदा 2 बार आएगा। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ए आ चुका था और यहाँ पे आप देखोगे तो बी भी 2 बार आ चुका है, बस एक ही बंदा रह गया था, वो था सी। सी। तो एक ये तरीका है ट्रिक, लेकिन मैं ट्रिक रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप इसे समझें हो क्या रहा है कि ए सी में जा रहा है, तो बेसिकली 10 सी में चला गया, जी बिल्कुल, तो सी के पास अब 10 है और बिल्कुल। ए के पास भी 10 है। 10 है। और बी अब ए में गया तो बी के पास 20 था, तो अब ए में 20 ये में है 20 आ चुका है। और बी में भी 20 है। बिल्कुल, और अब सी की वैल्यू उठा के बी में डाल दी, सी में पहले 10 आया 10 था आ अगर याद हो, चुका था। तो 10 क्योंकि बी में चला गया है तो अब बी के पास क्या है, 10 है। तो अब इस तरीके से ए के पास 20 है और बी के पास 10 है और हम इसे चेक करना चाहेंगे, तो लेट्स गो अबाउट। बिल्कुल। और बस यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 लॉग्स लगा दिए, लॉग ए, क्योंकि हमारी स्टार्ट वेरिएबल यही था, बिल्कुल और बी। जरा देख लेंगे इसका आंसर। बिल्कुल देखना चाहिए।
20 and 10, एंड बाय डिफॉल्ट इट वाज 10 10 and and 20 था, पर यहाँ पर आ क्या रहा है 20 and 10, which is a clear sign कि हमें हो जो चुका है। हाँ जो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी थी वो हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आई गेस ये आपको पहला मेथड समझ में आया होगा। बिल्कुल। बिल्कुल आया होगा। दूसरा मेथड तो यार मतलब आप मैथमेटिक्स जो करते हो ना वैसे ही है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला आप एक काम करिए, ए जो था ना मेरे यहाँ पे आप स्पेस लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास जो ए वेरिएबल है करंटली भी ए में क्या वैल्यू है, ए में 10 है। ए में 10 है। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि ए में असाइन कर दो ए प्लस बी, ए की नई वैल्यू हो जाएगी 30, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है, करेक्ट। रटने वाली बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। ठीक है। अब मुझे बताइए कि बी में जाना क्या था। तो बी में जाना था 10 जाना चाहिए, ए में आना था 20। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ए की वैल्यू जो 30 हो चुकी थी और उसको मैं बी से माइनस कर दूं। करेक्ट। अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन। ओके। ए में क्या था 10, बी में क्या था 20, अब उसको ऐड करके ए में रख रहे हो आप। ठीक है, तो कितना आ गया 30 आ गया। और आई थिंक लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए में क्यों रख रहे हो, तो उस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बताता हूँ उसको भी। बी में एंड गोल क्या लाना था हमें, बी में हमें लेके आना था, अभी क्योंकि 20 है तो बी में 10 लाना था, और ए में क्योंकि 10 है तो ए में 20 लाना था। यही लाना था। ठीक है, आप मुझे बताइए लाइन नंबर 5 तक ए की वैल्यू क्या चल रही होगी 30, ए की वैल्यू 30 चल रही होगी। ओके, क्या मैं कह सकता हूँ कि 30 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो क्या मुझे बी में 10 नहीं मिल जाए? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। और बी में क्या है 20 है, तो इवेंचुअली यहाँ बी में यहाँ पे अब 10 आ चुका है। 10। अच्छा अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। करेक्ट। ए में क्या आना चाहिए था, ए में 20 आना चाहिए था। ए में 20 आना चाहिए था। ए में जिसमें डेटा आना है वो आप कहाँ लिखते हो, लेफ्ट साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। करेक्ट है। तो यहाँ पर लाना मुझे क्या 20 लाना है। बी में क्या है 10 है। इस लाइन नंबर 6 तक अभी भी ए की वैल्यू क्या रहेगी 30 रहेगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और जरा बस प्रिंट करवा के दिखा मैं इस पे टीका टिप्पणी कर देता हूँ थोड़ी सी। तो बेसिकली ए की वैल्यू सॉरी थोड़ा सा कंट्रोल Z कर लेते एक बार और। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30 चल रही है। 30 में से अब बी की वैल्यू माइनस करी जो कि पहले 10 हो चुकी थी, तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो ए की नई वैल्यू है 20 और बी की ऑलरेडी वैल्यू हो चुकी थी 10। तो अगर हम यहाँ पे एक ही लाइन में लिख देते हैं अली, जी बिल्कुल, ए कॉमा बी एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो 20 एंड 10, तो ए की वैल्यू 20 हो चुकी है। ओके, एंड बी की वैल्यू 10 है, विच इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव। तो इसमें अली मैं एक बार इसको समझाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आगे बढ़ते हैं फटाफट फिर। तो बेसिकली ए में हमने ए प्लस बी कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है गाइस कि दोनों को जोड़ के ए में डाल दो। ठीक है, दोनों को जोड़ के ए में डाल दो। अब ए के पास दोनों का सॉल्यूशन है, ए के पास दोनों का मिक्सचर है। बिल्कुल राइट। अगली बार क्या करो, हम कहते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, ए के पास तो 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंड गोल को सोचो कि बी में क्या लाना था। करेक्ट। और अब बी में क्या कर सकते हैं हम, वो जो 30 है जो कि ए है 30 में से मैं माइनस कर देता हूँ बी को, बी 20 था। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। तो बी इस वक्त 20 है और ए की नई वैल्यू हो चुकी थी 30 में से हमने 20 माइनस किया, तो आंसर बी में क्या आया 10। तो बी का आंसर तो आ चुका है, बी का आंसर आ चुका है, बचा भी ए है। बिल्कुल। ये बिल्कुल ना सुडोकू पजल की तरह है दोस्तों। बिल्कुल। आपको शुरुआत में ये थोड़ा सा मेक सेंस नहीं करेगा या ऐसा ट्रिकी लगेगा या अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगेगा आ तो रहा है पर यार बड़ा दिमाग घुमाना पड़ा मुझे। तो यार अब वही वाली बात होती है, हम दिमाग भी ना लगाएं, अच्छा पैकेज भी लग जाए तो वो तो मुश्किल है। बिल्कुल, आई वुड से नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन के बराबर ही है, अनटिल आप बड़े आदमी हो और आपके घर पे आपके पैसा पैसा हो। बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम जाएंगे तो हमारी बी की वैल्यू आ चुकी थी। हाँ, बी आ चुका है। तो अब जब ए लाना है तो ए लेफ्ट साइड आएगा। बिल्कुल। और अब हमें क्योंकि ए की वैल्यू सेट करवानी है, क्या सेट करानी, ए की वैल्यू अभी तक 30 चल रही है और अगर मैं उसे माइनस कर दूं बी की नई वैल्यू से विच इज 10, तो बी में अभी 10 आ चुका था पहले लाइन में, इस लाइन पे बी की वैल्यू 10 हो चुकी थी। तो 30 माइनस 10 करने पे आंसर आएगा 20 जो कि ए में सेव हो जाएगा। तो अगर अब हम देखें अली, और मैं यहाँ पे एक बार शोकेस करूं इसे, तो आप देखेंगे ए कॉमा बी का आंसर विच इज 20 एंड 10। सो दैट्स करेक्ट एंड दिस इज द सेकंड वे। ये एक तरीका था स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। अब हम तीसरा तरीका देखते तीसरा थोड़ा सा एडवांस है, अगर इन्होंने वो लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा। डीस्ट्रक्शन सुना है क्या आपने? बिल्कुल ओके। नहीं वो मुझे आता है, मैंने सुना देयर इज सम ट्रिक पार्ट। देखा जाए तो 2 और तरीके हैं, 3 के बाद 2 और है, 5 तरीके होते हैं। अच्छा, ज़ोर ऑपरेटर से भी कराता है, पर अभी इनको इतने ही रखते हैं। तीसरा बस आखिरी, ये कुछ मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। एक कॉमा भी देखना भी बहुत तेजी में खत्म होगा ये। और यहाँ पे क्या बोल दिया,
और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया log a कॉमा b। अब देखो आप जरा, नहीं मैं समझ गया हूँ, दिस इज गोना वर्क, यस यस ये वर्क कर रहा है। थोड़ा आप टीका टिप्पणी बिल्कुल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस ऐसा होता है, अगर दोनों साइड पे आपने अरे जैसा स्ट्रक्चर बनाया और बीच में इक्वल लगाया है, तो हम ये बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे स्वैपिंग करवा रहे हैं परफॉर्म। तो बी जो है राइट साइड का जो बी है वो लेफ्ट साइड के ए में आ जाएगा, और राइट साइड का जो ए है वो लेफ्ट साइड के बी में आ जाएगा। तो क्या इसको डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं? आई बिलीव इसे हम डीस्ट्रक्चरिंग शायद नहीं बोलते, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। ठीक है, मे बी इसे डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हो। मैं इस पे मैं ऑडियंस से चाहूंगा, आप मुझे बताइए, आप लोग बताइए ऑडियंस बताएंगे कमेंट सेक्शन में व्हाट डू वी कॉल दिस। एंड आई बिलीव दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। ये पाइथन में भी होता है, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट दिस इज अ वे। यस मैंने ये देखा हुआ है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था, इंटरेस्टिंग तरीका, यस मजेदार तरीका था। यस यस करेक्ट। इससे मिलते हुए आपने 3 तरीके देख लिए स्वैप टू वेरिएबल्स। बिल्कुल। एंड मैं ऑडियंस से कहूंगा कि आप एक बार इस पे रिसर्च करो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड, इसको कहते क्या है। हाँ, और फिर कमेंट सेक्शन में लोगों को बताइए, और अच्छे कमेंट को हम पिन करेंगे। मतलब यहाँ पर सीखने आए अपन। बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें जो हम आपको सिखा रहे हैं, कुछ चीजें जो आपसे हम सीखेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सर्च करिए, सर्च करिए, पता करिए, कमेंट करिए, अच्छे कमेंट को पिन किया जाएगा, ये तय है। ये तय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड से, एंड देयर इज अ लॉट जो अभी रह गया है। अरे ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो मतलब कई चीजें तो बस बोल के खत्म हो जाएंगी। तो अब थोड़ा सा अपन ऑपरेटर फोकस कर लेते हैं। तो प्लस ऑपरेटर पे फोकस करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि इसको फटाफट अपन रिवाइज करा देते हैं। एंड गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से देखिए, हमें यहाँ पे प्लस, हमें यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, then there is divide, then there is mod। अच्छा, इसमें मैं पावर बताऊंगा आपको अभी बाद में। हाँ जी, ठीक है। तो there is divide, there is mod, there is multiplication। हमें इन्हें देखना है, तो let's start। तो फटाफट लेट ए की वैल्यू 12, लेट बी की वैल्यू 22, और अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो आपको पता ही है यार, इसमें कुछ बताने वाली ऐसी चीज है नहीं। एंड माइनस करने पे आपको अगेन पता है कि ये सबट्रैक्ट होगा, एंड मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई होगा, तो नथिंग स्पेशल देयर। डिवाइड करने पे बेसिक डिवाइड होगा। अब डिवाइड में थोड़ी सी चीज जाननी है। अब डिवाइड में कुछ चीजें जाननी जरूरी है। तो जब आप ए बाय बी करते हो, ए बाय बी, अली मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और आपने इंग्लिश मीडियम में मैंने वहीं से पढ़ा। ओके, हमारे यहाँ पे कोशेंट एंड रिमाइंडर 2 कॉन्सेप्ट्स थे। कोशेंट एंड रिमाइंडर। हिंदी में हमसे भागफल और शेषफल कहते हैं। ये तो मुझे नहीं मालूम था। मुझे मालूम था। एंड अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो 12 को जब 22 से डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि 22 से डिवाइड हो रहा है 12 छोटा है, 22 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर 0 पॉइंट कुछ में आएगा। और उसे देखने के लिए हम चल सकते हैं अली, लेट्स गो टू कंसोल एंड वी कैन सी कि आंसर 0.54545 कुछ अजीब सा आ रहा है, राइट? नाउ अली इस पे मेरी जो टीका टिप्पणी है वो मैं कर देता हूँ। दिस इज अबाउट कि 12 से 22 को जब डिवाइड किया, कई सारे लोग जो मैथ्स में देखते थे, सिर्फ इतना देखते थे कि 22 ने 12 को 0 बाय डिवाइड किया। बिल्कुल यही देखते थे, करेक्ट है। तो मतलब वो सिर्फ इतना देखते थे कि ये जो पहला आंसर है, राइट, पॉइंट के बाद नहीं देखते थे। करेक्ट। जैसे कहने का मतलब ये हुआ अली, 6 मैंने कहा 6 को डिवाइड कर दो 2 से, तो वो बताएंगे 3 आता है, 3 आएगा। तो आप देखेंगे तो 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 7 बोलूं तो भी वो कहेंगे कि 3 आएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर सोचते हैं लोग। करेक्ट। और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर और आंसर को भी इंटीजर में देते हैं। इंटीजर मतलब कि पॉइंट ना हो। हाँ, पॉइंट ना हो कि यार 2 ना 7 को पूरा तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 3 बार में करेगा। पर ऐसा आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो पूरा आंसर आएगा जब आप डिवाइड करते हो। इस चीज का ख्याल रखना अपन को, ठीक। अगर आप चाहते हो अली, मैं वो भी बताता हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मतलब ऐसा ना हो, ऐसा हो 12 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर पॉइंट में ना आए, सिर्फ इतना है कि 2 बार डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा ना। आप इसको मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं, फ्लोर कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो पॉइंट वाला पार्ट है वो हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 2। और अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आंसर देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी जर्नी में, ठीक है, मान के चलना कि अगर कोई एक इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं या फिर नंबर डिवाइड बाय नंबर कर रहे हैं, तो नंबर ही लेकर आना। बिल्कुल। मतलब जहां जहां भी अपन डिवाइड करेंगे वहां मैथ डॉट फ्लोर यूज करना। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और ये चीज याद रख के चलनी है, क्योंकि हम सी में नहीं है या सीपीपी में नहीं है, जावा में नहीं है, हम जेएस में है। क्योंकि अगर वहां होते, फॉर एग्जांपल जावा में होते, तो वो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही देगा। हाँ, लेकिन जेएस में क्योंकि ये इंटीजर है और डिवाइड बाय इंटीजर है, तो फिर भी आंसर फ्लोट में आ जाता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि मैथ डॉट फ्लोर आप हमेशा लगा के चलें जब डिवीजन हो। बिल्कुल। तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो
तो This in is what we short, जब उसने डिवाइड करा तो उसने क्वोशंट ला के दिया, बिल्कुल ठीक है, क्वोशंट ला के दिया, विच इज भागफल, जी है ना, तो भागफल ला के दिया या क्वोशंट ला के दिया। अच्छा, तो इसका एक भाई होता है मॉड, बिल्कुल होता है, वो देख लें क्या? बिल्कुल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अब एक होता है मॉड गाइस। अली जी लेट्स टॉक ऑन दिस। अगर मैं आपसे कहूं 4 को 2 से डिवाइड करिए तो आंसर क्या आएगा? 4 को क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 ही आएगा 2 आएगा जी। और कितना रिमाइंडर बचा? 0 क्यों? क्योंकि वो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। जी। अगर मैं कहूं 7 को 2 से डिवाइड करिए, क्वोशंट क्या आएगा? 1 आएगा, क्वोशंट क्वेश्चन 3 आएगा, 3 आएगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। जी। सो गाइस यही समझना है, जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो 2 तिक्के हाँ। होता है, 2 तिया होता है, 2 तिया, ओके 2 तिया होता है 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, बोल सकते हो 2 तिक्के क्या होता है बहनचोद, लेकिन टिक्के की बात होती है, टिक्के यस। टिक्के। सो पनीर टिक्का दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6 होता है 2 एंड एक बच गया, तो वो जो बच गया उसको हम रिमाइंडर कहते रिमाइंडर हैं। बोलते एंड अली वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बस तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे 112 कर देता हूँ, जी, तो मैं 112 को अगर 22 से डिवाइड करूं तो 22 Divide पूरा नहीं, डिवाइड odd नहीं कर कर रहा रहा है। मैं डिवीजन मैथ्स वाले डिवीजन की अच्छा, बात ओके, कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर 112 को 22 से डिवाइड करें, डिवाइड मैथ्स जी, में जी, मैथ्स जी, में जी। तो कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर कुछ आएगा। रिमाइंडर आएगा, गाइस आपको बस यही सुनना है, मैं चाहता हूं आप मुझे देखें यहाँ पे एंड मैं बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस भी चेंज कर रहा हूँ, प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब भी आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हो, डिवाइड मैंने कहा डिवाइड मैथ्स में, मैथमेटिक्स में जी, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वोशंट लेना चाहते हो या रिमाइंडर लेना चाहते हो, पर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग में एक साइन एक ही चीज दे सकता है। तो डिवीजन का जो साइन है वो हमेशा क्वोशंट देता है, बिल्कुल, हमेशा क्वोशंट या फिर भागफल देगा। जी, लेकिन जो मॉड का साइन है, मॉड क्या है? परसेंटेज का साइन, वो हमेशा आपको रिमाइंडर देता है। चलिए इसका एग्जांपल शेषफल। अरे मैं सीख गया, बिल्कुल सर, लेट्स गो। तो अगर हम यहाँ पे देखें जी। ए मॉड बी, तो यहाँ पे 122 को हम डिवाइड कर रहे हैं 22 से और रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं, सिर्फ रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम कंसोल जब लॉक करेंगे तो आप देखेंगे तो जो आंसर आने वाला है तो रिमाइंडर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ रहा है 2। छोटा नंबर लेके समझाए थे, एक छोटा नंबर लेके, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बड़ा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, बिल्कुल 1 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आंसर 1 आ रहा है। और Remainder। क्यों आ रहा है गाइस, क्यों आ रहा है? क्योंकि 7 को जब 2 से डिवाइड किया तो बीच में लगा है परसेंटेज का साइन विच इज मॉड। जी, तो 2 ने 2 तिया 6, एक रह गया, जी, एक रह गया और वो आपको कंसोल पे प्रिंट होते हुए दिख रहा है। जी। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं 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 भैया मुझे ये जानना है कि कितनी बार डिवाइड किया, तो आपको डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा, ना कि मॉड का साइन। और फिर आपको इसे रैप भी करना पड़ेगा किस चीज से? मैथ डॉट फ्लोर से। तो अभी हमने देखा था जस्ट नाउ। तो इतना सीख लो यार कि जब भी क्वोशंट निकालना है तो मैथ डॉट फ्लोर और जो भी दो चीजें आपको डिवाइड करनी है तो ये आप सीख लीजिए, तो आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉड का साइन तो आंसर आपको 1 मिलेगा। और 1 क्यों मिल रहा है? क्योंकि 7 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो एक ही बचेगा। करेक्ट है। सो आई बिलीव अली हमने यहाँ पे डिवीजन, हमने यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। तो कमांड जेड करके वापस आते हैं अपन इस पे। अच्छा, इनको एक चीज नहीं सिखाता हूँ, शायद पता हो कई लोगों को। लेट्स से आपने बोला कि ए मॉड बी है, मतलब कि 7 मॉड 2 है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। मैंने इसको उल्टा कर दिया। करेक्ट है, ये उल्टा कर दिया मैंने। करेक्ट है। अच्छा, अब कई लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, कैलकुलेट 2 को डिवाइड कर रहा है 7, 2 को डिवाइड कर रहा है 7, 2 को कितनी बार डिवाइड करेगा? एक बार भी नहीं। एक बार कितना बचा? पूरा कितना है? 2। तो आप यहाँ पर आंसर देखना कितना आएगा? 2। मैं इसको थोड़ा सा गुड नोट्स पे यहाँ पर अपनी बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या कि हमने अंदर क्या लिख कर रखा? 2 लिख कर रखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख कर रखा था हमने? 7 लिख कर रखा था। आप मुझे बताइए क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 0 बार में तो वो यही रिमाइंडर दे देगा। बिल्कुल करेक्ट दे देगा, वो ऐसे ही कर रहा है। तो याद रखना भाइयों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, बाय द वे, जो मॉड के या डिवाइड के लेफ्ट साइड लिखी होती है वो होती है डिविडेंड, और जो उस साइड लिखी होती है वो डिविजन। बिल्कुल। इफ अगर आपकी डिविडेंड छोटी है डिविजर से तो जो कैलकुलेट ही मत करो। तो जो आपकी डिविडेंड है वही आपका आंसर है। बिल्कुल, कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये बस ये है, कहीं आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं आपको प्रोसेस भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। आप 2 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, विच इज कॉमन सेंस में अगर आप देखोगे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 2 को 7 डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो जब 7 ने 2 को डिवाइड करने की कोशिश करी तो कितनी बार में डिवाइड किया? नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाया। तो कितना बचा? पूरा बच गया। पूरा कितना था? 2। तो जो डिविडेंड थी वही आंसर थी। अच्छा, इसी के तरीके से हमने अगर डिवाइड बोल दिया, बिल्कुल सही है। पर अब यहाँ पर सिस्टम अलग है। अब यहाँ पे 2
उस पे वापस आते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इस साइड पे 2 लिखा है, इस साइड पे 7 लिखा है, तो भाई 7 2 को डिवाइड करने की कोशिश करेगा 0 बार में जरूर, लेकिन पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अपन कैसे कवर कर सकते हैं? मैट डॉट फ्लोर से। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? अगर आप देखेंगे आप मैथ तो आपको डॉट यहाँ पे सिर्फ 0 मिलेगा, जो कि मिलना भी चाहिए, बिल्कुल, कि 7 ने 0 टाइम्स 2 को डिवाइड किया, विच इज करेक्ट। बढ़िया, एक बढ़िया, नंबर बिल्कुल। सही है। इनको एक छोटी सी पावर समझाना चाहता हूँ, बस 2 मिनट, प्लीज 2 प्लीज मिनट। प्लीज। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिखा जाता है हमें कि एक नंबर है, लेट्स से बोलिए आप, हाँ, तो एक यहाँ पर मेरे पास क्या एक नंबर 4 5 6 7 क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे कि मैंने कई बार देखा टीसीएस में आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है, सम ऑफ डिजिट, मतलब कि क्या समझ रहे हैं आप? यहाँ पर होगा क्या, ऐसा कुछ 4 में 5 जुड़ा, हाँ, 5 में 6 जुड़ा, 6 में 7 जुड़ा। ठीक है। अब ये है लूप वाला क्वेश्चन, आगे देखेंगे, पर एक पावर है जो मैं अभी समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्लीज प्लीज। जैसे कि आप समझो, मैंने क्या बोला कि 4 + 5 + 6 + 7 आंसर आ जाएगा, है ना? क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि 7 प्लस और 6 प्लस और 5 + 4 क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है। तो सवाल आता है कि मैं इस ए में से एक एक डिजिट कैसे निकालूंगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आप समझो, एक छोटा सा कंसेप्ट है भाइयों, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ, फिर आप समझना। बिल्कुल सही, मैंने बोल दिया a mod 10। बिल्कुल सही। क्या बोल दिया और मैंने? मैं इस पे टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ अली। पहले अपन दिखा दें, फिर टीका टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। अब यहाँ देखो, एक डिजिट निकल चुका है 7। 7। ठीक है। एंड मुझे इन लोग को कंफ्यूजन ना हो गाइस, अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता रहा हूँ, जी, जो आखिरी डिजिट होगी वही निकलेगी, तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिख अब दो। चेक करते हैं, तो अब अब आंसर आएगा 9, बिल्कुल। और लेट्स कम बैक। बिल्कुल। और अगर हम 0 लिख दें तो क्या आएगा? वो भी 0 ही आएगा। तो आप देखेंगे तो 0 आएगा। बिल्कुल। तो अब अगर आपके मन में क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलो उस पर बातचीत करते हैं। अली बताइए, थोड़ा समझाइए मैं क्यों ऐसा समझा हो देता रहा है। हूँ। देखिए, समझिए आप, एक सीरियस कंसेप्ट यहाँ बता दूं कैमरे पे, या फिर यहाँ बता दूं? आई थिंक हमें इसलिए बता देते हैं। बताना चाहिए। समझिए आप, जेएस में होता क्या है कि अगर आप एक इंटीजर को या फिर एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बोला, मॉड नहीं बोला, डिवाइड करो, तो वो आपको आंसर फ्लोट में लाकर देता है। करेक्ट। बट जेएस क्या बोलता है कि अगर आप एक नंबर को मॉड मारते हो नंबर से, तो वो नंबर लाकर देगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिफरेंटली बोलना चाहूंगा। लेट्स से अली 4560 यहाँ लिखा हुआ है, 4560, और हमने उससे कहा है कि 10 से डिवाइड करो। जी। तो जब मॉड करना है, मैं उसको डिवाइड बोलता हूँ पहले, ठीक है, मैं से पहले डिवाइड बोलूंगा। तो 4560 को 10 से डिवाइड करने की कोशिश करी, राइट? तो जब 10 ने पहाड़ा पड़ा, जब 10 ने अपना पहाड़ा पड़ा, तो 10 ने 456 बार में, हाँ, 10 ने 456 बार में रीच कर दिया होगा 4560 को। बिल्कुल। क्या आप ये मानते हो कि भैया 10 ने 456 बार में कहां पहुंच गया होगा? 4560 पे। क्या आप ये मानते हो? मैं ये मानता हूं। हाँ, करेक्ट है। अब जब 10 ने 4560 को 456 बार में तय कर दिया, हाँ, तो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर में 0 बचा है। 0 बचा। अब क्योंकि 0 बचा है, तो आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे अली 3 लिखा होता, तब भी खेल कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं बताता हूँ इनको। बिल्कुल। 456 बार में 456 बार में 10 ने जब पहाड़ा पड़ा, तो कहां पहुंचा? 4560 पे पहुंच गया। 4560 पे। और ये लिखा है 4563। जी। तो 4 5 6 3 यहां लिखा है, हाँ, और 10 ने अपना पहाड़ा पढ़ते 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 456 बार में 4560 तक पहुंच गया है। पर वो 3 तो कितना बच गया? 3 रह गया। हाँ। और 3 रह गया, तो इसीलिए क्या मिल रहा है? 3। और वही आखिरी डिजिट होती है आपकी। वही आखिरी डिजिट होती है। कहने का मतलब आपका ये है कि थोड़ा सा इनको विजुअलाइज करवा दूं अगर मैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पूरे पेज को हटाया यहाँ से, और मैंने बोला कि मेरे पास कितना था? 4563 था, ऐसे कुछ था क्या? ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या 10 है। बिल्कुल। तो अब मैंने क्या बोला कि आप इसको 456 में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतना कुछ आ जाएगा क्या? करेक्ट है। ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गए, पर बचा क्या यहाँ पर 3। अब क्योंकि मॉड देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? मॉड। तो आंसर ये नीचे वाला है, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, आंसर नीचे वाला है फिर। हाँ। बिल्कुल। तो इवेंचुअली एक पावर थी बस कि जब भी आपको एक डिजिट चाहिए होता है पीछे से, तो आप क्या कर दो? मॉड 10। अच्छा, 2 चाहिए तो मैं इस पे 2 चाहिए तो आप 0 लिख दीजिए, एक और 0 लिख दीजिए, तो अब आंसर आपको मिलेगा। तो बेसिकली इफ वी सी, हमें मिलेगा 63, which is correct। नाउ अली एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, सुनो, यू डोंट नीड के आप बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। हाँ। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नंबर लिख लो जो लिखना है। हाँ। जो मन में है वो नंबर लिख लो। 69 और 69, लेट्स से 69, लेट्स गो विद दैट। हमारा फेवरेट नंबर 69। ए को मॉड कर दीजिए 10 से। हाँ। तो जब भी आप किसी भी नंबर को मॉड करते हो 10 से, आंख बंद करके भरोसा रखो कि आपकी डिजिट आएगी।
हाँ, आंसर हमेशा लास्ट है, ना वही बताने वाला था। बस दैट्स अबाउट इट, है ना। तो आप यहाँ देखोगे तो आंख बंद करके भरोसा रखिए कि जो भी आपका ए है उसकी आखिरी डिजिट आपको मिलेगी। बिल्कुल। दैट इज अबाउट इट। तो अली जी क्या लगता है कितना समझ आया आपको यहाँ पे? मुझे तो पूरा समझ में आया। एंड मुझे भी I पूरा guess मुझे समझ में आया। और अगर आ रहा है दोस्तों तो आप जाओ और कमेंट में जरूर लिखो कि ये सीरीज कंटिन्यू करना है आखिरी तक सर, करना ही है सर इसे कंटिन्यू। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी बोलो कि जाके कंटिन्यू करो। अच्छा एक चीज और मैं बस लास्ट बस जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा था 4563, मैं तो इसका 68 लिख दिया, ठीक है। ओके अच्छा अब मेरा सवाल यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे एक डिजिट चाहिए था तो मैंने mod 10 मार दिया, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी डिजिट को छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब कि उसको हटा दो और शुरुआत, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप 4 5 6 आंसर में ले आओ और 8 को छोड़ दो। 8 को छोड़ दो। तो ये एक बहुत तो मेरे पास एक खेल है ना अली। हाँ एक अच्छा है काम क्या? करता, बिल्कुल है, दिखा दीजिए। तो 4568 को जो मेरा ए है अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करूं हाँ। तो आंसर आएगा 456.8। हाँ देख लो आप यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ ठीक है। 456.8। तो और ये इसमें कोई कॉमन सेंस वाली बात है, तो आप 10 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाता है। बिल्कुल लग जाएगा। और आपने पढ़ा होगा अली जी। कि पॉइंट हटाने की एक कला होती है, math.floor जी। इस चीज में पॉइंट आ रहा है तो मैं इसकी कला लगाऊंगा कि कला क्या है, math.floor। और इस कला से भैया हम क्या कर देंगे, मतलब ये कहना चाहते हैं अपन कि अगर मैंने डिवाइड 10 करा बिल्कुल तो लास्ट का एक डिजिट छूट जाता है बस। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस। अगर आप यहाँ पे 123 लिखोगे और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 12.3 आएगा जी। 12.3 जो आंसर आ रहा है उसे math.floor में भेज दीजिए बिल्कुल और आपको बचेगा सिर्फ 12। तो इस तरीके से आप आखिरी डिजिट हटा तो अगर मैंने डिवाइड 10 करा तो क्या लास्ट से 2 डिजिट हट जाएंगे? 10 करने पे सिर्फ एक हटेगी। हाँ। लेकिन अगर आप 100 कर देंगे तो हट सकती है। देख लेते हैं, चलिए। बिल्कुल हट गई, बिल्कुल हट गई। और अगर हम 3 कर देंगे तो क्या होगा? अरे सर अब तो ये पूरी हट गया। तो फिर 0 बचेगा दोस्तों, which is correct। तो ये बहुत अच्छी पावर है भाइयों। आगे हम लूप के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये ट्रिक्स बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीख लिया सर, एंड वी कैन एक्चुअली टॉक ऑन दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो लेट्स टॉक ऑन दिस, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर अपन को समझना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में अली भाई, यहाँ पे अपने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट अपन चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट, लिख देता हूँ। तो लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, और लेस, ये पता नहीं भाई जो टैग क्यों आ गया, ग्रेटर और लेस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमा लगा दो। और लेस इक्वल्स होता है एक, और एक ग्रेटर इक्वल्स होता है, एक नॉट इक्वल्स होता है, और इतने ही होते हैं। तो इतने एटलीस्ट पहले समझ लेते हैं अली भाई, आपका क्या मानना है इस पे? इतना समझ लेते। चलो फिर एक काम करते हैं, आप शुरू करो एंड ये आप टेक ओवर करो अब यहाँ से। देखो यार, रिलेशन ऑपरेटर्स मतलब कुछ कंपेयर कर रहे हैं अपन, जी ठीक है, कुछ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि कंपैरिजन मैंने बोल दिया कि 10 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लग चुका है, यहाँ पर ग्रेटर देन लगाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है जी, बड़ा या नहीं, करेक्ट, मतलब बिगर वाली बात हो रही है, तो और नंबर की बात हो रही है। 10 तो बड़ा होता है। तो हाँ या ना में जवाब देगा ये। अब हाँ या ना में जवाब के लिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूं तो यहाँ पर आप देखो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो है सर आपने ऐसा बोल दिया 10 लेस देन, तो यहाँ पे 10 5 छोटा नहीं होता है। हाँ, तो ये आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोल दिया सर आप यहाँ पर एक काम करो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 10 कर दो, तो ये बड़ा तो नहीं है पर बराबर जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप समझो क्या है, ट्रू। अच्छा एक चीज थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा यहाँ पर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या होता है, या तो ये ग्रेटर देन चल जाए तो ट्रू आ जाए, या तो इक्वल्स टू चल जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं यहाँ पर 7 भी लिख दूंगा ना तो भी चलेगा, एक ये कंडीशन ट्रू जाएगी ग्रेटर देन वाली, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई, हाँ बस, तो काम और ट्रू ला देगा आपको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, उल्टा कर देते हैं अपन। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 10 इज लेस देन 7, अब यहाँ पर क्या है, लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो फॉल्स आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेट्स से कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर 15 लिख देते हैं, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 10 लेस है 15 से, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता फिर तो आपको तो पता ही है कि वो ट्रू आ जाएगा, इक्वल आएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ऐसा बोल दिया नॉट इक्वल्स टू। एंड ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नॉट इक्वल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो जी, ये नॉट इक्वल्स गाइज जेएस में 2 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। हमारे जेएस में एक नॉट इक्वल ये है, इसको हम नॉट स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल कहते हैं। अच्छा। और एक है ये
जिसको हम स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल कहते हैं। ठीक है। फर्क आपको आगे जाके बताया जाएगा जब हम बिल्कुल। इक्वालिटी एंड नॉट इक्वालिटी पढ़ेंगे, बिल्कुल तब पढ़ेंगे। हम उस पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो, इसको भी नॉट इक्वल बोलते हैं बट ये नॉट स्ट्रिक्ट है, और इसको भी नॉट इक्वल बोलते हैं, ये स्ट्रिक्ट वर्जन है, और हमें हमेशा स्ट्रिक्ट वर्जन का उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल में 2 इक्वल्स लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 इक्वल्स लगा देते हैं। उसके पहले ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है इसका मतलब है नॉट, और यहाँ पर लगा है इक्वल। तो यहाँ पे है कि 10 के बराबर नहीं है, पर 10 के बराबर होता है, तो ये फॉल्स आएगा। आप ध्यान से देखेंगे, मतलब वो स्टेटमेंट बोल रही है कि क्या नहीं है, पूछ रही थी वो आपसे। तो कौन पूछ रही थी? स्टेटमेंट मतलब ये आपने कैसे डिसाइड किया कि स्टेटमेंट एक फीमेल है? देखा था मैंने। कहाँ पे देखा था आपने? तो यहाँ पे खेल क्या है कि ये जो 10 है, ये 10 एक नंबर है जी, और यहाँ पे एक और नंबर है वो है 11, और 10 और 11 बराबर नहीं होते। नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं है क्या? नहीं है, नहीं होते तो ट्रू आ जाएगा। तो बस यही है, मतलब नॉट इक्वल ये चेक करता है कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं है तो काम हो गया। एक इनको वो बता दें कि इक्वल्स टू वाला बता दें। इक्वल्स मुझे लगता है इक्वालिटी में आपने अलग से इसको टारगेट किया है कि इक्वालिटी में आई थिंक हमने नहीं किया। तो फिर एक काम करते हैं, यहीं पे बता लेते हैं। बिल्कुल। तो एक होता है दोस्तों इक्वल, एक होता है डबल इक्वल, एक होता है ट्रिपल इक्वल। तीनों में फर्क, इनमें भी फर्क समझ लेते हैं। बिल्कुल। इक्वल का मतलब है कि आप वैल्यू सेट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो जी। और यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू आप सेट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो इक्वल के हेल्प से, है ना? बढ़िया। तो इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अब असाइनमेंट से हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डरते हैं, तो ये वो असाइनमेंट नहीं है। ये ऑपरेटर वाला असाइनमेंट है कि भाई कि बस वैल्यू दी जा रही है, समझ पा रहे हो? तो ये वैल्यू देने का काम करता है, और देने लेने में तो भाई हमारा तो यहाँ पे हमने इक्वल का उपयोग किया है। 12 को हमने कहाँ सेट कर दिया? ए में। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 12। तो इक्वल का काम क्या है? वैल्यू सेट करना, असाइन करना। अब यहां पर खेल क्या है? एक और होता है, उसका नाम है डबल इक्वल्स जी। ये चेक करता है कि लेफ्ट और राइट में वैल्यू क्या, सेम वैल्यू है यानी। तो अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट में लिखा होता ए और राइट में लिखा होता ए, तो डबल इक्वल आंसर देगा ट्रू। बिल्कुल, अगर वैल्यू सेम है तो। अगर लेफ्ट में लिखा है 12 और राइट में भी लिखा है 12, तो डबल इक्वल का मतलब है चेक करो कि लेफ्ट और राइट सेम है या नहीं। और अगर है तो आंसर आएगा ट्रू। अगर आप ध्यान से मैं आपको दिखाऊं, देखिए प्लीज देखिए, जस्ट अ सेकेंड, वी कैन मूव टू गूगल क्रोम। यस, आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 डबल इक्वल्स 12 जी। तो आंसर क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। और ये ट्रू इसलिए मिल रहा है क्योंकि 12 के बराबर होता है। पर अगर 13 को हम चेक करें 12 के बराबर, तो ये आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 13 12 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे डबल इक्वल लगा है। तो ये चेक करता है, राइट? ये वैल्यू चेक कर रहा है। बिल्कुल। अब एक प्रॉब्लम है इसके साथ अली भाई, आपको है ना? तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम ये है कि 13 डबल इक्वल 13 तो सही है, पर 13 डबल इक्वल स्ट्रिंग 13 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी क्या बोलता है? ट्रू दे रहा है। ट्रू। गाइज, इनकेस आपको नहीं पता तो ये गलत चीज लिखी है जो आप यहां देख रहे हो, ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स आना चाहिए था। पर जावास्क्रिप्ट को क्योंकि सिर्फ 15 दिन में बनाया गया था गांजा फूक के, तो ये कसोल का गांजा था। अच्छा। तो ये काफी एक कुछ दिक्कतें छूट गई हैं पीछे। अब हुआ क्या कि 13 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे 13 क्योंकि 13 के बराबर यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये डबल इक्वल के साथ एक प्रॉब्लम है। मतलब कि वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, टाइप चेक नहीं कर रहा है। और यहाँ पे 13 के बराबर नहीं है। अगर ढंग से चेक करना है तो आप ट्रिपल इक्वल का उपयोग करें। तो ऐसे समझ ही लीजिए, ट्रिपल इक्वल टू इज द रियल डबल इक्वल। एग्जैक्टली, समझ गया मैं। ट्रिपल इक्वल इज रियल डबल इक्वल, मतलब वही यूज करना चाहिए, वही यूज करना है। ट्रिपल इक्वल ही यूज करना है आपको। ठीक है, तो अली भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हमने मेजॉरिटी ऑफ दिस कवर कर लिया है। बिल्कुल कवर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें जो अगली चीज देखनी है, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और। तो हम इसे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कहते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे डबल एंड या डबल डंडा। अब डंडा कहाँ है? एंटर के जस्ट ऊपर। और एंड कहाँ है? की नंबर 7 पे। की नंबर 7 पे। तो शिफ्ट के साथ आप की नंबर 7 दबाएंगे। दोनों दबाइए, नहीं मत बोलो, वो सही नहीं रहेगा। अच्छा, सॉरी। की दबाइए तो वो ज्यादा सही रहेगा आपको, मतलब बोलने के लिए। तो यहाँ पे डबल एंड और डबल और को देख सकते हैं फटाफट। बिल्कुल देख सकते हैं, 2 मिनट में देखेंगे। समझो, लॉजिकल ऑपरेटर वहां यूज करना चाहिए जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि यार मैंने क्या बोला, एक इलेक्शन हो रहा है जी, ठीक है। अब इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो है खड़ा है जी, मतलब वो वोट, अच्छा, इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ा है और किसी चीज के लिए ताली बजा के खड़ा होता है।
मतलब ताली बजेंगे ना, जीत जाएगा तो वहां पर। ठीक है। ठीक है, तो अब वहां पर कुछ सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं कि यार एटलीस्ट वो 25 अबव होना चाहिए अगर वो एमएलए के लिए लड़ रहा है, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसकी। और भाई भी बैठे हमारे यहाँ पे, आइए सार्थक सर, आप आइए वीडियो में आइए। आप कहाँ सार्थक भाई लेट के पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने कहा यार सार्थक भाई को पहले बुला लेते हैं अपन। बस एक सेकंड रुकिए सार्थक भाई, आइए आप यहाँ आइए। आप कहाँ हो? वहाँ पीछे हो। इधर 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 देखो सर आप आगे आइए। आप एक बार हाय हेलो बोल देते सभी को। सर नेताजी है हमारे, तो इलेक्शन की बात हुई है सार्थक जी की। आप युवा नेता। भाइयों बहनों, आप अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख हर्ष भैया की तरफ से पहुंच जाएंगे। आगे आप संभाल लेना। ठीक, बैठो उधर बढ़िया। थैंक यू। दोस्तों वापस आते हैं पढ़ाई पे। तो मेरा सवाल क्या था कि अगर एक इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है अगर, तो फॉर एग्जांपल एमएलए के लिए, तो वहां पे कंडीशन क्या है कि 25 अबव एज होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करती हैं तब जाके वो आगे प्रोसीड करेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रही थी क्या? मैं आगे बढ़ते हैं। तो ये वही चीज है कि जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो इसका यूज करते हैं। देखो कैसे, मैंने बोल दिया सर आप एक काम करो, चेक करो कि 10 इज ग्रेटर देन 6 एंड एक और चीज चेक करो कि क्या मेरी 5 लेस देन 9 है। अगर ये दोनों ट्रू होंगे तब जाके वो ट्रू मिलेगा, तब आंसर ट्रू मिलता है। तो डबल एंड का कहना ये है लेफ्ट वाला भी ट्रू हो और राइट वाला भी ट्रू हो। मतलब आपने जितने भी वहां पर कंडीशंस लिखे सब ट्रू होने चाहिए, तब ट्रू होने चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा? ट्रू। नहीं तो आपको मिलेगा भाई फॉल्स। अब क्या यहाँ पर सारे ट्रू हो रहे थे क्या? आइए देखते हैं। क्या 10 6 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। क्या 5 9 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आंसर आ रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो अब देखते हैं जरा एक मिनट के लिए कि 10 क्या यहाँ पे पहले फॉल्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। वापस चलते हैं। तो अगर ये 10 6 से बड़ा है, जो कि है, पर 15 9 से छोटा नहीं है, एक साइड ट्रू है और एक साइड फॉल्स है, तो बीच में लगा है एंड और एंड ऑपरेटर जो है वो ये चेक करता है दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू आंसर मिलेगा। अब क्योंकि दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं सिर्फ 2 नहीं, मल्टीपल कंडीशन जितनी चाहे लिख सकता हूँ, जितनी चाहे। जरूरी नहीं कि मतलब 2 कंडीशन से लिखे अपन, करेक्ट, जितने चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 18 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब यहाँ एक रूल चलता है जिसको हम एम्परसेंट रूल बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, मान लीजिए यहाँ पर 10 इज लेस देन 6 है, बोलिए हाँ जी। मान लीजिए अगर ये फॉल्स आ गया, तो अगर ये फॉल्स आ गया, आगे की कंडीशन चेक करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। तो वो भी यही करेगा। अगर पहली कंडीशन आपको क्या मिल गई, फॉल्स मिल गई, तो बाकी की वो चेक नहीं करता है। क्यों नहीं चेक करता? क्योंकि एंड क्या बोलता है, सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके मैं ट्रू दूंगा। तो बड्डे अगर पहले ही फॉल्स मिल गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं बनता। बिल्कुल, तो वो भी ऐसे ही चलता है। मैं यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल करेक्ट नहीं है सच, आई वुड से ऐड करना चाहूंगा जी। या जब भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वो का मतलब है कंपाइलर या इंजन। यस, तो आप मतलब ऐसे आपको नहीं बोलना आगे जाकर। हाँ, ये क्योंकि ये समझाते हुए आप जेएस इंजन बोल सकते हो, जेएस इंजन बोल सकते हो, जेएस इंटरप्रेटर बोल सकते हो। वो बोलना हमारे लिए इस वक्त इजी है, इसलिए हम आपको समझाते समझाते बोल दे रहे हैं। और वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप समझ पा रहे हो कि हम इंजन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको इंटरव्यू में इसे करेक्टली बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बढ़िया। तो ये था कुछ हमारे पास एंड ऑपरेटर। इसी के तरीके से हमारे पास क्या है, बस एक दूसरा भाई, और भाई का नाम क्या है? और ऑपरेटर। अच्छा, इसका नाम और बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा। सो और ऑपरेटर का यहाँ पे लेना देना क्या है, दोनों साइड पे ट्रू होना चाहिए तो भी चलेगा, हाँ, एक साइड पे ट्रू हुआ तो भी चलेगा, पर अगर एक भी साइड ट्रू नहीं हुआ तो ये आंसर फॉल्स देगा, पूरा फॉल्स देगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे 10 क्या 6 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, नहीं 10 6 से छोटा नहीं होता है, फॉल्स आ गया, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, क्या 15 9 से छोटा होता है? नहीं होता है, फॉल्स आ गया। यहाँ पर भी फॉल्स आ गया है, तो अभी इन दोनों का एक्यूमुलेटिव आंसर फॉल्स चल रहा है। अब 18 क्या 9 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। और फॉल्स और ट्रू में किसकी लड़ाई हुई? फॉल्स ट्रू की। कौन जीतेगा? ट्रू। चलिए देखते हैं, तो आंसर भी आया, आंसर आएगा ट्रू। तो चलिए देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आप एक इक्वेशन में जितनी भी कंडीशंस लगा दो, अगर एक भी ट्रू हो गया बिल्कुल, तो मतलब पूरा ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप पहला ही ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हमने एंड में देखा। करेक्ट है। तो अगर आप आगे बढ़ते हो और कोई भी ट्रू हो जाता है, फिर आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे और ऑपरेटर्स ही हैं जी। और अगर वो और ऑपरेटर्स ही हैं
तो आपको आगे चेक करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। करेक्ट। एंड अगर हम यहाँ देखें अली तो जी, जी। 10 6 से छोटा नहीं होता है, हाँ, और 15 9 से छोटा नहीं होता है, दोनों फॉल्स हैं, और बीच में और लगा है तो आंसर फॉल्स आएगा। बिल्कुल आएगा, ये दिखा देख देते हैं लेते अपन। करेक्ट। बिल्कुल एंड इफ वी मूव फॉरवर्ड, जी, सो हमारे पास अब अगली चीज जो पढ़ने के लिए है, दैट इज अबाउट यूनरी। ये जो यहाँ पे आ गए। यूरिन नहीं है साहब, ये यूरिन नहीं है, ये यूरिन जैसी दिखती है, बट यूरिनल जैसा दिखता है टेक्निकली मुझे तो। हाँ, यूरिनल समझते हैं आप? यूरिनल मैंने पहली बार यूरिनल देखा था जब मैं भोपाल आया था। अच्छा। सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने अपने गांव कस्बे में हाँ, कहीं भी यूरिनल नहीं देखा था, भगवान की कसम, अच्छा यूरिनल ही नहीं देखा था। हमारे यहाँ महंगा पता नहीं क्या बना रखा था उन लोगों ने, वहीं पर जाके करो। वो तो दीवार का कोनिया होता है। दीवार का कोना था, मैं सही बता रहा हूँ, दीवार का कोना ही था। और दे यूज्ड टू से, स्कूल की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक्चुअली इट वाज लाइक ओपन सब। तो मतलब कि दीवार पे तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी कि पूछो मत, नेक्स्ट लेवल। तो वो लिखते थे क्या, करण लव सोनल, करण लव्स, बहुत कुछ। अच्छा, चित्र भी क्या बनाए बताऊं भाई, चित्र अलग भी बनाए अलग अलग चित्र थे भाई वहां पे वॉशरूम में। आप लोग बताओ भैया कमेंट में, क्या आपके यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा था? हाँ, नहीं मतलब मुझे लगता है कि ये लोग भी करते होंगे। ये लोग किए होंगे या नहीं, लेकिन इनके यहाँ किसी ना किसी ने जरूर किया होगा। जी बिल्कुल, ये तय है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस और माइनस की बातें चलेंगी। हम एक बार चेक करते हैं क्या हमारा पेन वर्क कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा है, पेन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, पर अब करने लगा है, अब कर रहा है। ठीक है, गुड नोट्स पे आते हैं, जरा देखते हैं। यार मैं थोड़ा सा चीज आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि कैसे क्या वर्क करती कीबोर्ड है। को साइड करते हैं, जरा ड्राइंग पैड को लेके आओ। थोड़ा सा यहाँ पर अभी पेन फिर से नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा यार, समझो भाइयों। प्लस ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। और जो हमारे पास ये होता है ऐसे माइनस माइनस को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। अब इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। फिर यहाँ पर एक क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट, और एक होता है प्री। तो आप समझिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो इनको पता होगा बिल्कुल। वो कि इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं बस पोस्ट और प्री में। मैं इसको बहुत इजीली समझाता हूँ आपको। स्टार्ट करें अपन? बिल्कुल। देखो, जैसे कि मेरे पास इस साइड क्या यहाँ पर पोस्ट है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक प्री है। आप ऐसा समझो कि यार पोस्ट मतलब आप ढाबे जाते हो क्या कभी? ढाबे हाँ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहाँ पहुंच गए, ढाबे में। ठीक है, प्री मतलब डोमिनोज गए क्या? मैं राजन गया हूँ, वहां पे भी सेम ही सिस्टम है। सेम ही सिस्टम है क्या? हाँ, ठीक है, चलो डोमिनोज मान लेते हैं। मैं डोमिनोज या फिर बर्गर किंग या फिर बापू कुटिया। बिल्कुल ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक डोमिनोज। भूख लग गई यार। ऐसा कुछ ले लिया। अच्छा, आप समझो यहाँ पर ढाबे में क्या होता है, पहले आप उन फूड को खाओगे, यूज कर रहे हो उनके प्रोडक्ट को, और फिर आप क्या करते हो, वहां पर पैसे दोगे। यही होगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसा कर लो, पहले उनके प्रोडक्ट को यूज कर लिया, फिर पैसा देना मतलब क्या होता है, चेंज। करेक्ट। ठीक है, डोमिनोज में क्या हो रहा है साहब, पहले आप पे करोगे। करेक्ट। पहले आप पे करोगे, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चेंज, और यहाँ पर उसके बाद उनके आइटम को आप क्या करोगे, यूज। इवेंचुअली यहाँ पर आपने पहले ईट करा, फिर क्या करा, पे, और यहाँ पर पहले आपने क्या करा है, पे, उसके बाद से क्या करा है, ईट। कितना समझ में आ रहा है? करेक्ट। आप समझो, बहुत इजीली, बहुत इजी। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर कितना बोल दिया, 10। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पर बोल दिया एक लेट बी इक्वल्स टू एक का पोस्ट इंक्रीमेंट साहब, और यहाँ पर लॉक करवा दिया मैंने एक को, और लॉक करवा दिया किसको, बी को। जरा समझते हैं 10 ए में चला गया होगा कि? बिल्कुल। हाँ या ना, चला गया, बिल्कुल चला गया। आपने यहाँ पर क्या बोला कि बी में वैल्यू असाइन हो पर ए का पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, पोस्ट में क्या बोला था हमने, पोस्ट में क्या बोलता है, यूज करना, तो उस ए की वैल्यू को पहले यूज कर लो। ठीक है, मैंने यूज कर लिया 10, और वो 10 किस में चला गया होगा, बी में। तो इवेंचुअली बी में क्या प्रिंट हो गया, 10। जब आपने उसके प्रोडक्ट को यूज करा तो फिर क्या करना था, मैं चेंज किसको करोगे, जहां पर वो ऑपरेटर लगा है, तो ए पे ऑपरेटर लगा है, यूज करने के बाद मैं चेंज करूंगा, और चेंज कौन सा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर कितना हो गया, इंक्रीमेंट। करेक्ट, सही है। तो होता क्या है यहाँ पर, अच्छा बाय द वे, फिर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। What I'm trying to say कि आप पहले क्या करते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू को एज इट इज यूज कर लेते हो, और फिर जाके चेंज करते हो। क्या लगता है? तो क्या आप ये कह रहे हो, मुझे काफी समझ आया। हाँ बिल्कुल, और मैं इसको एक बार हैंडल करना चाहूंगा। बिल्कुल। पहली बार मैं ये टैब चला रहा हूँ, तो मुझे माफ करना दोस्तों अगर मैं थोड़ा आड़ा। हाँ, वही रेजर है। ठीक है, लेट्स गो। हाँ, अभी वी कैन सॉल्व दिस। जी। तो चलिए, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक ए है जी, और ए पे मैंने वेट अ सेकंड, थोड़ा उधर रख लो। ठीक है ना, ये ए है, हमने इस पे प्लस चला दिया जी, तो, और ए की वैल्यू मान लेते हैं कि पहले 12 थी,
अब ए की वैल्यू जब मैंने प्लस प्लस बाद में लगाया है, क्योंकि मैंने वो पहले नहीं लगाया, हाँ, ए के बाद में लगाया है, तो इस वक्त यहाँ पे 12 लिखा जाएगा। बिल्कुल, आप यही कह रहे हो? हाँ। और अगर आगे कभी ए होता तो वहां पे हम 13 लिखते हैं। बिल्कुल, क्या आप ये कह रहे हो? बिल्कुल यही कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। और अगर मेरी ए की वैल्यू 12 होती और ये प्लस प्लस पीछे ना लग के आगे लगा होता, हाँ। मतलब कि प्लस प्लस ए, हाँ, ऐसा लिखा होता, तो हम 12 ना लिख के सीधा सीधा 13 लिख देते। क्या आप ये कह रहे हो? मतलब पहले चेंज कर दिए, पहले चेंज कर देते हैं, फिर यूज कर लेते। और मैं क्या ये मान सकता हूँ अली, इसको मैं क्या ऐसे समझा सकता हूँ कि कैसे? आप मुझे बताना इसके बारे में। जी जी बिल्कुल, कि जस्ट अ सेकंड, उसको अच्छे से क्लिक करिए आप, मैं कर दूं। वी कैन डू दिस, यस, चलो चलो चलो, थैंक यू, ठीक है। तो अली आप मुझे ये बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ प्लस प्लस का मतलब चेंज है? जी बिल्कुल, और डिपेंड करता है वो कहाँ लगा है। अगर वो पहले लग गया तो पहले चेंज कर दो, हाँ, और फिर यूज कर लो। हाँ, और अगर वो बाद में लगा है तो पहले ए की वैल्यू जो थी वो यूज कर लो, फिर चेंज कर दो, जो भी ए की वैल्यू थी वो लिख दो। हाँ। प्लस प्लस लगा है तो अभी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। बिल्कुल, अगली बार कहीं मिले तो वहां पर आप क्या लिख देना, जैसे प्लस ए लिखा है, तो अगली बार कहीं मिल गया तो वहां पे 10 लिख दो। 10 लिख दें, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल यही है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक ऑडियंस भी समझ गई होगी। तो एक Just a मिनट second. बस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस से वो चीज लेकर आना चाहूंगा, छोटा सा चीज, फिर अपन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, पीछे चल लेते हैं हल्का सा, और बस हो गया, कट जाएगा ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई गेस आपको समझ में आया था कि मैंने क्या करा था कि पोस्ट को आप समझो एक ढाबे की तरह, मतलब कि वहां पर क्या करते हैं, पहले वैल्यू को एज इट इज यूज कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस एक, अब तो यहाँ आप लोग गेस कर चुके होंगे। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, बी इक्वल्स टू प्री इंक्रीमेंट, क्या बोल दिया, प्री इंक्रीमेंट, और लॉक करवा दिया ए को और लॉक करवा दिया बी को। क्या मतलब, आप देखना जरा, 10 में क्या, 10 वैल्यू कहाँ गई होगी, ए में। ठीक है, अभी तक तो सही है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री बोल रहा हूँ। प्री में अपन क्या करते हैं भाइयों, प्री में क्या करते हैं, पहले क्या कराते हैं, चेंज। तो पहले आप उस ए को जाके क्या कर दो, चेंज कर दो, और चेंज के बाद क्या करते हैं अपन, यूज। तो उस वैल्यू को जिसको चेंज करा हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बी में वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, और ए की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 11। समझा? तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझ, ठीक है। और सेम गोज विद डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बस मैं सबट्रैक्ट करना, मतलब एक कम करना, सॉरी। तो आप इतना समझो यार, बिल्कुल देसी तरीका, पोस्ट को समझो ढाबे की तरह। ठीक है, पहले वैल्यू को यूज करा फिर चेंज, और प्री को समझो किसको, डाउमिनेंस की तरह। बढ़िया, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं इसको। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया हूँ, आई बिलीव ऑडियंस भी समझ गई होगी। बिल्कुल। और इन केस अगर ऑडियंस ना समझी हो तो आप हमें बताइए, सो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आप हमें बता सकते हो, अपने रिव्यूज दीजिए, ठीक है, सो वी कैन गेट बेटर एग्जांपल्स फॉर यू। और देखिए भाई, रिव्यूज आप दोगे तो ही इन टाइप के लेक्चर्स को हम बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक अली बिफोर हैंड किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या सही तरीका है, क्या और लोगों के रिव्यू से ही आप उसके हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो अली भाई काफी सारी बात होगी, हमने प्लस प्लस पहले लगना और प्लस प्लस बाद में लगना, प्री एंड पोस्ट कहते हैं, वो दोनों देख लिए। अब एक काम करते हैं, जरा पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे यही सॉल्व कर लेते हैं, यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 11, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 11 जी। हमने आई पे प्लस प्लस कर दिया। मैं यहाँ पे गैस कर रहा हूँ, आप बताना मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। बढ़िया। तो आई प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्योंकि बाद में लिखा है तो मैं पहले 11 लिख देता हूँ, पहले 11 लिख, और यहाँ पर वैल्यू को बढ़ा देता हूँ 12 हो गई। सही है, पहले 11 आया, हाँ यहाँ 11 प्लस, हाँ जी 11 प्लस, अब 12 ऑलरेडी यहाँ था, हाँ 12 में पहले जुड़ेगा तो सीधा हो गया 13, तो 11 प्लस 13 जी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही सोच रहा है। और फिर ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आई थिंक 24 हो जाएगा। आई की नई वैल्यू हो गई 24। इसको अपन पता है यहाँ से कॉपी करके जरा चला के ही बता देते हैं। बिल्कुल देखते हैं यहाँ से। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, VS कोड पे चलते हैं एंड देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। हाँ दैट इज बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, कोई बात, आई इक्वल्स 11 और नीचे आई इक्वल्स आई प्लस 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 प्री इंक्रीमेंट ऑफ प्लस आई। सही अली जी? बिल्कुल। लॉग कर देते हैं आई को करेक्ट है, बिल्कुल। ओके चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ जाए 24 जो हमने गैस किया था, बिल्कुल सही है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। एक और इन पे छोड़ दें क्या, ये खुद कर सकते हैं या फिर अपन कर दें? आई थिंक ये हमें इन पे छोड़ना चाहिए, ये कर दें, इन तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इन पे छोड़ देते हैं अपन, एंड आप इसे समझिए भी कि ऐसा क्यों हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। आप समझो, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होती, फॉर एग्जांपल CPP या जावा होती, ठीक है, जावा में होता क्या है कि बूलियंस पे ये ऑपरेटर नहीं चलते,
हाँ जी, हाँ यहाँ पर एरर है, ठीक है। पर क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अब जावास्क्रिप्ट में चल जाएगा। देखो कैसे, लेट्स से अगर मैंने कि ट्रू को 1 मान लिया जाए। यस यस बिल्कुल। तो हम इसे जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, सॉरी, अच्छा वो तो दिक्कत String हो जाएगी, आएगा, हाँ स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बोल देते हैं, True. ट्रू। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, ए का प्लस प्लस, और यहाँ पर लॉग क्या करवा दिया हमने, ए। कोई तो दिक्कत? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसे 1 मान लिया गया। हाँ जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ट्रू क्या होती है, 1 होती है। बिल्कुल। और और तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर ऑपरेटर लगाया तो ट्रू को कन्वर्ट कर देगा वो काय में, 1 में। और यहाँ पे वो का मतलब अगेन जेएस का इंजन है। हाँ जेएस का इंजन है, ठीक है। Correct. तो 1 को इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 2, और दैट इज द रीजन कि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 2, 2, ठीक है। Correct. लेट्स से अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो ये 0 होता और आंसर 1 आता। बना था, बिल्कुल आपने बहुत सही गेस किया, ये आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर जावा होती तो यहाँ पर नहीं चलता, वो सिंटेक्स एरर देता। करेक्ट। अच्छा ये एक नई चीज, बिल्कुल समझना आप यहाँ पर, क्योंकि जेएस है, क्योंकि जेएस क्या, किसी भी लैंग्वेज में आप कांस्टेंट पे ये यूनरी ऑपरेटर नहीं लगा सकते। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने बोला, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने बोला कि यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू क्या लगा है, 10 रखा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ए प्लस प्लस। अभी ये कांस्टेंट पे ऑपरेटर नहीं, वेरिएबल पे ऑपरेटर है। बट अगर आपने बोल दिया कि 15 पे ऐसा कर दो, तो ये कांस्टेंट पे ऑपरेटर, कांस्टेंट वैल्यू है वो, करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या देगा आपको, एक एरर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे प्लस प्लस लगाऊं तो क्या आंसर आएगा? आप देखो यहाँ पर एरर है साहब, आपको दिखाता हूँ मैं, ए की वैल्यू, और यहाँ पर गए और देखो एरर, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। जी, कुल मिला के हिंदी में ये कह रहा है कि भाई तुम ये प्लस प्लस किसी डायरेक्ट नंबर पे नहीं लगा सकते, तुम वेरिएबल पे लगा दो, हाँ, प्लस प्लस यहाँ से हटा लो जी, और जो ए है उस पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ यहाँ लगा लो, चल जाएगा। नहीं चलेगा। और 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ए की वैल्यू लिखी गई होगी और फिर बढ़ाई गई होगी। हाँ, तो बड़ी वो यहाँ पर थी, बड़ी यहाँ है, लेकिन प्रिंट वो ऑलरेडी 10 हो चुकी है। तो ये कहना है कि भाई आप 10 पे प्लस प्लस मत लगाओ, ए पे प्लस प्लस लगाओ। क्या वो यही कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी एरर ही है, व्हाट इज सो, थोड़ा समझाइए। मैं समझा देता हूँ आपको। देखो अब आपको दिख रहा होगा भैया यहाँ पर तो आपने वेरिएबल पे लगाया, पर एरर क्या है, तो शायद आप समझ चुके होंगे। तो दिक्कत क्या बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे कि मैं इसी की बात करता हूँ, ये वेरिएबल यही रहने देते हैं अपन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर लेट बी इक्वल्स टू, आपने बोल दिया प्लस प्लस, और ब्रैकेट में आपने यहाँ पर क्या बोल दिया, ए का प्लस प्लस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझना आप जरा, पहले इनको आंसर दिखा देते हैं, लॉग बी दिखा देता हूँ मैं ना। करेक्ट। देखो आंसर क्या आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है अली, आई बिलीव, जी, मैं इसको एक्सप्लेन करना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा है क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ए प्लस प्लस है, तो ये जो 10 है 10 यहाँ आएगा और इस पूरे का आंसर 10 आ जाएगा जी। और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो रिजॉल्व होगा 10 में, है ना, तो 10 में रिजॉल्व होगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी है कि आप किसी कांस्टेंट पे ये नहीं लगा सकते, तो ये फाइनली एक एरर क्रिएट करेगा, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन। अली व्हाट डू यू थिंक? ये बिल्कुल यही था। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, कभी हम क्विज में जाते हैं, और नहीं भी आए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको सोचा कि एक बार अपन इसको कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैथ फंक्शंस पे आएंगे। बहुत अच्छे फंक्शन से, काम के फंक्शन से आप इनके फटाफट ना कुछ एग्जांपल्स दिखा दीजिए, क्योंकि हम जब इन्हें क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो वैसे भी इनको बहुत अच्छे लेवल पे देखेंगे, बहुत तेजी में समझाऊंगा और इनको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो सीधे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मैथ फंक्शन। ठीक है, मैं लॉक करके सारी चीज समझाऊंगा। करेक्ट। पहला मेरे पास क्या है यहाँ पर, मैथ डॉट राउंड। राउंड समझ में क्या आना चाहिए, और मतलब क्या होता है राउंड फिगर में। एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि 10.6, तो ये ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा क्या? 11 हो जाएगा। क्या बात बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। ये वही वाला तो नहीं जो मैथ्स में होता है? वही है पूरा, ये वही है मैथ फंक्शन, मतलब वही है। अच्छा, ठीक है, पर एक केस है इसके साथ। लेट्स से मैंने यहाँ पर 10.3 लिखा, तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा। हो क्या रहा है? हाँ जी, आप प्लीज आप तो हो क्या रहा है, देखो समझो आप। अगर मैंने यहाँ पर बोला कि 10.3, तो ये क्या दे रहा है, फ्लोट होता क्या है, 0.5 से नीचे अगर आप कुछ लिखते हो, फॉर एग्जांपल कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो वो उसको फ्लोर में कन्वर्ट करता है। वो का मतलब जेएस इंजन। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इसको फ्लोर मतलब नीचे लेकर आ जा रहा है। करेक्ट, मतलब इसको क्या बना दे रहा है, 10 बना दे रहा है। 10 बना दे, ठीक है। पर अगर आपने इसको 0.5 और उससे ऊपर लिखा, लेट्स से मैंने 0.5 लिखा, तो 11 हो जाएगा, 11 कर देगा। करेक्ट आप, ठीक है। चलिए, तो क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ठीक है, और फिर मेरे पास एक और फंक्शन है, सॉरी ये आया नहीं, ये ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, मैथ डॉट सील। सील मतलब ये सीलिंग वाली है, सीलिंग है, ठीक है,
छत वाली तो सीलिंग। आप कुछ भी लिख दो, अगर वो कहीं भी पॉइंट आ गया तो एक नंबर बढ़ जाए। बस ये बहुत सही गैस करा आपने। अगर मैंने 10.1 भी लिखा ना तो भी 11 हो जाएगा। सील मतलब आप समझो ऐसा कि ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर ले जाएगा। जो अपनी सीलिंग होती है, हाँ, बस आप उसे पॉइंट में पहुंचा दो, हम उसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल ऐसा। करेक्ट है। और अगर मैंने इसको यहाँ पर एक और इसका अपोजिट होता है जो कि अपन देख चुके हैं पहले, फ्लोर, मैथ डॉट, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है क्या, यस ऑन है, इसको बंद कर देते हैं अपन, मैथ डॉट फ्लोर सॉरी, और 10.9 में लिखूंगा ना तो उसको क्या बना देगा, 10.8 को भी 10 बना देगा, मतलब नीचे फ्लोर नीचे लेकर आ। करेक्ट है। ओके, अच्छा, और हमारे पास कौन से फंक्शंस है, हमने मैथ डॉट राउंड देख लिया, सील देख लिया, फ्लोर देख लिया, ट्रंक क्या होता है जरा देखते हैं अपन, समझिए आप। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, आई थिंक उसमें 2 लॉग्स हैं और हम पहला वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। यस, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैथ डॉट, यहाँ पर क्या बोल दिया, ट्रंक बोल दिया, ठीक है। ये ट्रंकेट तो नहीं है? हाँ, वैसे कुछ आप समझो भी क्या होगा, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि 18.98 लिख दिया कुछ मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी भी, अगर आप भूल जाओ, रिमूव द डेसिमल पार्ट, होगा क्या कि पॉइंट के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ये तो फ्लोर भी करते हैं, फ्लोर भी करता है, बिल्कुल उसी की तरह, बस फ्लोर क्या करता है कि आप समझो कि जैसे कि 10.8 था तो उसको नीचे लेकर आ रहा है पूरा, पर ये ना सील बनाएगा ना फ्लोर बनाएगा, बस पॉइंट की चीजों को हटा देगा, पॉइंट की बात की चीजों को हटा देगा, ऐसा करता है ये। तो रिजल्टेंट तो सेम ही रहेगा, रिजल्टेंट सेम है, ओके। पर फिर भी लोगों को पता होना चाहिए, कई बार अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो अपन चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, करेक्ट, सॉरी बोल के तो आगे नहीं जा सकते, करेक्ट, ठीक है, सॉरी बोल के सिर्फ पीछे जाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पावर पीछे जितने में काम हो जाए पढ़ लेते हैं, मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट पाव, ये पाव जो है ये खाने वाला पाव तो नहीं है कहीं, खाने वाला पाव नहीं है। अच्छा, तो ये एक हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि 2 पैरामीटर लेता है, इट टेक्स 2 पैरामीटर। यहाँ देखो ये लिखा भी आ रहा है, एक्स नंबर वाई नंबर द बेस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, का मतलब क्या है, लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2,5 लिख दो, ठीक है। इवेंचुअली पता है इसने बिहाइंड द सीन्स क्या लिखा है, जो आपने मैथ्स पढ़ते थे, 2 की पावर और ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, अरे वाह यार, मतलब मैं होशियार हूं, मैं पहले वाह यार, ठीक है। तो ये सॉरी, हाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहली पैरामीटर वो कि जिस पे पावर आपको रखनी है, और दूसरी की आप कितनी रखनी, बस बढ़िया, तो आगे समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और स्क्वायर रूट, जी स्क्वायर रूट, हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो स्पेलिंग है, जी, अगर आप इसे स्क्वाट पढ़ोगे तो वो सही चीज भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप वो कहाँ पढ़ रहे हो उस पर भी काफी डिपेंड करता है। मैथ डॉट स्क्वाट एक अच्छी चीज नहीं है। सार्थक ऑलरेडी नोज इट। सार्थक जी, हेलो सर, कैसे हैं आप? यहाँ पे हम मैथ डॉट स्क्वाट पढ़ रहे हैं, आपका कुछ मानना है इस पे? बिल्कुल है, देखिए ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। हाँ जी, इसको फॉलो करते हैं, हाँ जी, काफी जीवन में आगे जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, काम कर लीजिए आप फिर, हमारा कुछ कहना ही नहीं है सर, हमारा तो करना है, ठीक है, हमारा तो करना है मैथ डॉट स्क्वाट, ठीक है। तो लेट्स से स्क्वायर रूट मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है वो पता करना है, जैसे कि 69 का देख लेते हैं अपन, 69 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलिए देखते हैं। कुछ डेसिमल्स में आएगा, 8.3066, ठीक है। एग्जैक्ट अगर अपन चेक करें तो मेरे पास एक होता है, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, 16 बोल दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, बिल्कुल आता है। आप जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोलते हो 25, तो 25 का कितना हो जाएगा, सॉरी 25 लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल, मतलब 4 into 4 16, बिल्कुल, तो वैसे कुछ ही है, ओके। आगे अपन देखते हैं, अगला हमारे पास फंक्शन है दैट इज क्यूब रूट। इसी के तरीके से क्या ये लोग खुद से ट्राई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, खुद से ट्राई करना चाहिए इनको। एंड एबीएस और क्यूब रूट को एक बार गूगल पे सर्च करके सीखो, हाँ, एंड ये करो, दिस इज हाउ यू विल। भाई समझो, मैं बता रहा हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ आपको, छोटी सी। अगर हमने आपको सारी चीजें बता दी ना, तो फिर आपका दिमाग एक कांस्टेंट पे चल रहा है कि मैंने बताया, आपने ग्रैब कर लिया, खुद से कुछ आपने ट्राई नहीं करा, करेक्ट है। और अगर हम कोई चीज खुद से सीखते हैं ना, तो हमें बहुत दिनों तक समझ में रहता, दिमाग में, एंड उसकी आपको क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में एक चीज और मैं बता देता हूँ, जी, हम सब कुछ आपको बता भी नहीं सकते, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ मेथड्स व्हिच वी कैन नॉट कवर ओवर हियर इन बहुत सारी चीजें, सिंगल ट्यूटोरियल, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग, देन हु विल? नोबडी विल। पर हम उतना बताएंगे जिससे आप आगे फाइट कर सकते हो, करेक्ट। एंड देन देयर विल बी डेज जब आपको ये या कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल, एंड दैट डे यू नीड टू सर्च इट बाय योरसेल्फ, गूगल इट, बिल्कुल। ओके। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्या, मैथ डॉट एप्स। ये 6 पैक एप्स वाला एप्स नहीं है भाइयों, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, बस मैं लिख दूं पहले अच्छे से, ठीक है। एप्स
होता क्या समझना, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ये अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, करेक्ट है। अब सवाल आता है क्या ये पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में ही रहने देगा। इवेंचुअली इसका कहना है कि मैं कोई सी भी वैल्यू उसको पॉजिटिव में लेकर आऊंगा। बिल्कुल बस इतना सा कहना है इसका, और कुछ नहीं। ओके, अगला हमारे पास क्या है, मैथ.मैक्स, बहुत काम का फंक्शन है हमारे पास, और बहुत दूर तक चला गया था क्या मैं। ओके, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, हाँ यार यही कर लेते हैं अपन, जब से पूरा लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट, करेक्ट। और बस यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैक्स कर लूंगा। ठीक है, मैक्स में आप 2 या 2 से ज्यादा पैरामीटर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 78, 65 और यहाँ पर 12, तो जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। यहाँ पर मैक्स वैल्यू कितनी, 70। आप जितने चाहे पैरामीटर दे सकते हो, कॉमा लगा के। ठीक है, इसी की तरीके से एक और भाई होता है इसका, और भाई का नाम क्या है, बस मिन। ठीक है, तो मिन क्या करेगा, मिन वैल्यू लेकर आएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये बहुत काम का फंक्शन है, मैथ.रैंडम। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इनको, देखिए समझिए। जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग मैथ.रैंडम जब पढ़ेंगे तो बेसिकली वी कैन सी कि ये कोई भी ऐसा नंबर आपको दे सकता है, हाँ, जो रैंडम हो। ठीक है, मैं और वही दिखा देते हैं अपन पहले इनको। बिल्कुल दिखा देते हैं। देखो रैंडम वैल्यू, ये रैंडम जो फंक्शन है ये क्या करता है, पैरामीटर नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि एक रैंडम फंक्शन चला। अब समझो आप, होता क्या है, रैंडम फंक्शन जो है ये आपको 0 से लेके, कहां से लेके, 0 से लेकर ये आपको 1 के बीच में वैल्यू ला कर देता है। करेक्ट, फ्लोटिंग। ठीक है, अब सवाल आता है कि आपको क्या लगता है भाई, ये रैंडम फंक्शन कहां पे यूज करते होंगे रियल केस में? मुझे ऐसा लगता है जहां पे हमें ये बोला जाए कि आप एक रैंडम वैल्यू निकालिए जो कि एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए, डबल डिजिट होनी चाहिए, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं आप एक छोटी सी मैथ्स बताना चाहूंगा। बिल्कुल। एंड वो मैथ्स कुछ ऐसी है दोस्तों कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है, लेट्स से 0.892345, और अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8.9 बन जाए। बिल्कुल। और ये मैथमेटिक्स आपको आना जरूरी है। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4th 5th क्लास के मैथमेटिक्स। हाँ बिल्कुल, तो ये नंबर आगे आ जाएगा। और यही हमें करना है। क्यों? क्योंकि मैथ.रैंडम हमेशा 0 से 1 के बीच में देगा। हाँ। तो कभी भी 0 से 1 के ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू। देगा क्या वैसे? वैल्यू देगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि देगा क्या। हाँ। तो बहुत कुछ रैंडम मैथ.रैंडम नहीं, मैथ.रैंडम। यस, ठीक है, रैंडम। ठीक है, एंड इफ वी रन इट अगेन तो आप देखेंगे अलग अलग रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। बट कभी भी वैल्यू 1 नहीं पहुंचेगी, कभी वैल्यू 0 एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो 0.1 0.2 ऐसे कुछ रहेगी, राइट। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो फिर इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होगी। आप देखो एक जो पॉइंट के पहले एक डिजिट आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। आप देखेंगे तो हर बार एक नया वैल्यू मिल रहा है और उसमें कभी कभी 0 आ रहा है पहले। वो अपन हैंडल करके बताऊंगा ना मैं अभी। एंड यहाँ पे हम इसे हैंडल कर सकते हैं अली जी। बिल्कुल। तो आप इस पे थोड़ा सा टीका टिप्पणी करिए। कैसे? इस पर थोड़ा सा टीका टिप्पणी करता हूँ, आप समझो। आप जैसे कि यार अभी अपन ने बात करी कि रैंडम फंक्शन का रियल केस में आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे आपने गेस करा था, सही करा था। ओटीपी सुने होगा आप लोगों ने? बिल्कुल। ठीक है, तो वो इससे ही होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहीं से ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि रैंडम फंक्शन क्या कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू ला रहा है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर लगा दो आप 9000। क्या लगा दो? 9000। अब आप समझो, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी 0 से लेके किन के बीच में आएंगी? 99 के बीच में। 9000 के बीच में, 99 के बीच में, 99 ऐसे कुछ करके आएंगे, उसके बीच में आएंगे। मतलब कि वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा 999 तक। हाँ, मतलब ऐसा कुछ। आई थिंक 8999 तक आएंगी। ऐसे कुछ पक्का? 102% श्योर ऑन दैट। ठीक है, मतलब इवेंचुअली वो जो है यहाँ तक तो जाएगा। करेक्ट, ऐसा कुछ जा रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक जाएगा वो, है ना। मैंने इसको अगर ऐसा कुछ चलाया तो वो ऐसा कुछ जा रहा है। आप देखो 0 भी आ सकता आ गया यहाँ पर, और वो आ नहीं रहा। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैंने सोचा कि यार भैया आप 4 डिजिट का एग्जैक्ट ओटीपी बना दो। कैसे बना देंगे? क्योंकि अभी देखो हो क्या रहा है, 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यूज जा रही हैं, और फिर मैं जस्ट यहाँ पर 1000 को अगर ऐड कर दूं, ठीक है, तो अब देखो कोई भी यहाँ पर डिजिट नहीं छूटेगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पर, कभी नहीं आएगा। और आपको पता है कि पॉइंट की बात के कैसे हटाते हैं अपन? हमने एक फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज ट्रंक या फिर फ्लोर, जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो इस पूरे को मैंने आज से क्या करा, इसको कवर करा और यहाँ पर क्या लिख दिया, मैथ डॉट ट्रंक। अब आप यहाँ देखो 4 डिजिट का ओटीपी बन गया कि नहीं बन गया? करेक्ट।
बिल्कुल जेदूसा हो गया, बिल्कुल जेदूसा। और तो जरा मैं इसको समझाता हूँ। तो बेसिकली सिस्टम ये है, हाँ। math.random आपको देता है 0 से 1 के बीच, बिल्कुल सही है, 0 से 1 के बीच। तो रेंज क्या है 0 से 1 के बीच। अब मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 9000 से, हाँ। तो रेंज हो गए 0 से, क्योंकि मल्टीप्लाई 9000 को तो 0 में भी हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां 0 ही रहा, 0 ही रहेगा। और 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ 9000 का तो हो गया 9000, तो रेंज बढ़ के 0 से 1 से हो गई 0 से 9000 के बीच में ही आएगा। बिल्कुल। तो इतना पार्ट 0 से 9000 हो गया। हाँ। और हमें बोला गया कि हमेशा 4 डिजिट होना जरूरी है। बिल्कुल। अब 0 से 9000 में हमें 0 से 999 तक का पार्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, नहीं चाहिए, बट हाँ। चाहिए नहीं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये 0 से 9000 है, इसमें 1000 जोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ये बन गया 0 से ना 1000 से 10,000, 10,000 के बीच, क्योंकि 0 में 1000 जोड़ा तो 1000 और 9000 में 1000। अच्छा 10,000 नहीं आएगा, 10,000 के पहले आएगा। मैं वही है, मतलब 1000 से 10,000 के बीच में। जी बिल्कुल। तो कभी 1000 भी नहीं आएगा, हाँ। और कभी 10,000 भी नहीं आएगा, और हमेशा आंसर उसके बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। और जब हमने math.trunc कर दिया उससे, तो पॉइंट की बात की चीजें हट गई, बात की चीजें हट गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। तो इफ वी गो हियर एंड वी रीलोड, तो हमेशा आपको 4 डिजिट का एक ओटीपी फीचर बना दिया अपन ने, एक छोटा सा, काफी बढ़िया बढ़िया स्वीट सिंपल, क्विकली अपन ने स्वीट सिंपल कुछ कोड कर दिया। बढ़िया एक नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पर अच्छा एक फिक्स छोटा सा बता देता हूँ मैंने, कि कई बार क्या होता है कि लेट्स से मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक लॉग करता हूँ मैं, लॉग, और मेरे पास ये दूसरा फंक्शन आ गया मैथ डॉट, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, कोई एक नंबर ले लेते हैं, लॉग की भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बताता हूँ आपको, सॉरी, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 8 पॉइंट कुछ, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट दो बस, या 3 डिजिट दो। करेक्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, ये बार मैं उसी को क्यों ले लेता हूँ, ठीक है। और a.to फिक्स करके एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया 2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, a के बाद, मतलब ए में जो भी नंबर है पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेगा। तो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है क्या करूँ, बिल्कुल ये देखो। बट क्या ये उसे स्ट्रिंग बना देता है क्या? हाँ बिल्कुल, यस, क्योंकि वहां पर ब्लैक दिख रहा है आपको, देखो वहां पर स्ट्रिंग है, तो क्या वो स्ट्रिंग बना? हाँ स्ट्रिंग बनाया था। दोस्तों इस चीज का आपको ख्याल रखना है बिल्कुल, कि हमारा जो नंबर था उसके 2 फिक्स का मतलब है बेसिकली पॉइंट के बाद कितने एग्जैक्ट डिजिट चाहिए। करेक्ट। तो आखिरी के जो पार्ट है वो सब हट गया, सिर्फ पॉइंट के बाद। अगर आपने 0 लिख दिया तो एक भी नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 3, हाँ, तो अब जो रहेगा वो रहेगा बेसिकली 098। करेक्ट है, बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो एक स्ट्रिंग है। नाउ अब हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज जनरेट ओटीपी। अभी कर लिया, तो बच्चे मात्र कितने हैं? 3, और बहुत तेजी में खत्म करेंगे इसको फटाफट सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल के पैरामीटर या एरिया निकालना हो तो हमें 2 चीजें चाहिए होती है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं भैया, हम एरिया निकाल देते हैं, पैरामीटर लोग खुद निकालेंगे। बिल्कुल सही है, बस फॉर्मूला बता देंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनको हटाता हूं मैं भाइयों, और यूजर से ले लें या फिर डायरेक्ट ले सकते हैं वैल्यू? डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना ले लिया 5, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बोल दिया 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नहीं, रेक्टेंगल निकाल रहे अपन, रेक्टेंगल निकाल रहे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यस, तो ए आप समझ लो लेंथ ले लो, और बी आपकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ऐसी काम कर रही है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। करेक्ट, ठीक है। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, बोलिए, कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं स्कूल के पीछे पढ़ा हूँ। हाँ, तो मैंने क्योंकि स्कूल के बैठ के पीछे पढ़ाई करी है, तो मुझे ही नहीं पता था पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। पर आप लोग होशियार हो। पर ये कि स्कूल से पीछे से पढ़कर काफी लोगों को पढ़ा रहे हैं आज, तो इसीलिए देश का सिस्टम खराब हो गया है। मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो काफी खराब हो गया है। लेकिन चलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्कूल से पीछे से आपने पढ़ा, पर अब आप काफी लोगों को पढ़ा रहे हो, और इसीलिए लोग भी खराब पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं मानता भैया, मैं तो ऐसा मानता हूं। बाय द वे आपको नहीं पता होगा, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा है, तो भैया वाज माय फर्स्ट मेंटर। इन्होंने पढ़ाया जो पढ़ाया भाई, जो भी यहाँ तक यही नहीं कि भाई समझ। चलो लेट्स गो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है। पैरामीटर आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। करेक्ट, ये आपको बस इंप्लीमेंट करना, और लेंथ प्लस ब्रेथ को आपको ब्रैकेट में कर लेना भाइयों, वरना वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई कर देगा, पहले 2 इंटू एल हो जाए। तो वो हो क्या जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने सोचा कि 2 इंटू, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो क्या करेगा, 2 इंटू लेंथ कर देगा, 2 इंटू एल पहले हो जाए। जी,
तो हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में कर देना। करेक्ट करेक्ट, और फिर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व जी। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है और भाई का नाम है जनरेट ओटीपी, जो कि हम अभी देख चुके हैं, जस्ट नाउ किया है, अभी दिया है। And बस we यहाँ can पर move to हमारे next पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फॉर्मूला। अब सवाल आता है कि भैया यार ये आप क्यों बता रहे हो? हमने अभी मैथ फंक्शन पढ़े थे, तो उनको रियल वर्ल्ड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैथ फंक्शन कहाँ लगते हैं। Okay. तो हम इस क्वेश्चन में उसका थोड़ा सा उपयोग बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, लेट्स गो। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट, छोटा सा एक लेट इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं अपन, 5 ले लेंगे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, एक लेट इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, अच्छा बाय द वे, हीरोज फार्मूला का, हीरोज फार्मूला जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एस माइनस ए मल्टीप्लाई, ठीक है, और इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस माइनस बी, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। अब आप कई लोग कह रहे हो भैया स्क्वायर रूट तो समझ में आया, ए भी समझ में आया, बी भी समझ में आया, सी भी समझ में आया, ये एस क्या है? मतलब भाइयों एस क्या है, सेमी पैरामीटर। अच्छा, वो कैसा निकालेंगे मैं भी बताऊंगा इनको। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 3 कुछ यहाँ से वैल्यूज ले ली है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, सेमी पैरामीटर निकालना है पहले, क्योंकि मैंने फॉर्मूले बताया था सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और होल डिवाइड बाय, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2। ऐसा 2 ही क्यों? 2 सेमी पैरामीटर होता है हाफ कर रहा उसको, तीनों के एडिशन का हाफ करना, ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, सीधे लॉक करवाते हैं अपन आंसर। बिल्कुल। क्या बोला था मैंने, स्क्वायर रूट बोला था, तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी अभी अपन ने देखा था, करेक्ट। फिर हमारे पास क्या एस, फिर हमने क्या बोल दिया था, मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या बोल दिया था, एस माइनस ए, फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एस माइनस बी, और फिर यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एस माइनस सी। करेक्ट। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर आंसर लेकर आऊं तो ये नॉट अ नंबर आएगा, दे रहा है। कुछ चीजें हमें देखना है, something went wrong guys and we need to fix it. उसको फिक्स कर देते हैं अपन। क्या हम देखते हैं जरा, ये एस आ रही है क्या, मतलब सबसे पहले तो एस देखना बहुत जरूरी है। यस, डीबग कर रहे हैं भाई अपन, डीबग है ना, एंड इसी को कहते हैं बेसिकली असली डेवलपमेंट। यस, ऐसे ही दिखता है। बिल्कुल सेम पैरामीटर तो आ रहा है, जरा एक बार खुद से करके लिखते हैं मैन्युअली। 15 + 3 18, 18 डिवाइड बाय 2 कितना, 9। बिल्कुल सही है। I think the problem is over here. जी, something is just not right here. ओके, So we need to see what. So s minus c is done, s minus b is done, s minus a is done, and I think math.sqrt square root of this. Why is that? तो एक काम करें क्या? जी बोलिए। क्या हम थोड़ा धीमे धीमे इस पे चले? आराम से चल लेते हैं, एस पे चलते हैं पहले। Let's हाँ, see. We are getting this. मल्टीप्लाई एक कर लेते हैं, एस माइनस ए कर लेते हैं, And let's go with s minus a. हाँ Correct. And you are getting 6. That's सही है, correct. बढ़िया। And एक if we multiply with s minus b, and let's see what we get. Not a number. And that's where it's going, s minus b. Not a number. And 9 minus 10. Okay. Just a second. Okay. Is this working? No, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। Okay. वो यहाँ पर हो क्या रहा है कि s की वैल्यू आपकी कितनी है, s की वैल्यू हो चुकी है 9, b की वैल्यू कितनी आपकी 10 है, तो वो कर रहा है 9 - 10 नेगेटिव में ला रहा है, इसलिए नॉट अ नंबर। इसे abs करना जरूरी है क्या? हाँ, abs कर देते हैं अपन, या तो हम यहाँ पर b की कोई छोटी वैल्यू ले सकते हैं, वो से भी काम हो जाएगा। ठीक है। Let's go with 2 ले लेते हैं। That works. हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, we can multiply things with s minus c. Correct. And now if we see, we are getting 0. Is that a correct answer? कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली s का आंसर जो आ रहा है that is 5. हाँ, ठीक है। So we are multiplying 5 into and this is 5 minus 5 which is 0. That's about it. वो 0 ही आएगा इसलिए। ठीक है, काम तो मतलब आंसर सही आ रहा है। काम करते हैं क्या? काम करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। हाँ बढ़िया। Now we are getting 6. और अब ये सही है मेरे ख्याल से। And this is correct. This is correct. And why is that correct? क्योंकि s की वैल्यू 6 है।
आई थिंक यहाँ 4 है, 6 है, 6 है, x की वैल्यू 6 है, 6 minus 5 it is 1, 1, तो 6 into 1 is 6, हाँ, and 6 minus 4 is 2, 2, and तो 1 into 2 is 12, that is 12, यहाँ 6 आया था कि 6 1 आया आया, था, 6 आया, ओके फिर 12, and then 12 है, ठीक है, and then उसके बाद 6 minus 3 is 3, तो 12 into 3 is 36, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 60 आएगा, मतलब आंसर सही है, आंसर सही आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, which is correct. एक नंबर। Okay. तो यहाँ पर बस मैं एक चीज और बस यहाँ पर थोड़ा सा टीका टिप्पणी करूंगा कि आप देखिए समझिए इसको कि हमने जो भी बताया भाई यही है डेवलपमेंट। बिल्कुल, अगर कहीं आप फंस गए हो तो ऐसे हाँ, debug इस तरीके से डिबग करना पड़ता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यार भैया यार नहीं इसमें मतलब दिस इज नॉट अ टेलर्ड प्रोडक्ट गाइस, एग्जैक्टली, वी आर हियर टू शो यू द रियल थिंग। हमने ये एक भी चीज और आगे आने वाली भी एक भी चीज पहले से सॉल्व नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू शो यू द रियल थिंग, हाउ थिंग्स एक्चुअली गो इनटू द डेवलपमेंट, यू एक्चुअली गेट स्टक एंड देन हाउ यू गो अबाउट इट। तो वो हम आपको पूरा प्रोसेस शोकेस कर रहे हैं, इसीलिए आप ट्यूटोरियल की लेंथ देखोगे, इट्स प्रीटी हैवी, ये 12 और 15 और 25 मिनट के वीडियोस नहीं है, इसलिए करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और बस मैं बताऊंगा कि जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट जब आप करोगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको फिर से पिक करेंगे, और एक रीजन है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो यूरोस फार्मूला से, यूरोस ट्रायंगल, ठीक है, तो कोई से भी दो पैरामीटर को ऐड करने पर ये ग्रेटर होना चाहिए एक थर्ड पैरामीटर के। बट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी करूं तो इट शुड बी ग्रेटर देन c, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं a प्लस सी करूं तो इट शुड बी ग्रेटर देन b, मतलब कि कोई दो, हाँ, तो आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े, जब हम उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तब इसको फिर से रिकवर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आपको कुछ हद तक समझ में आया, काफी हद तक आपको अरिथमेटिक तो समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यार बहुत इजी, सर्कमफ्रेंस, चलो फाइनली गाइस, और यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, और r यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। सो बेसिकली वी कैन से, लेट्स से हमारे पास एक r है जिसकी वैल्यू मैंने 12 ले ली, बिल्कुल, व्हिच इज अ ह्यूज रेडियस, एंड अब मैं यहाँ पे ना console log कर सकता हूँ, तो आई विल गो विथ console.log, लेट्स गो अबाउट दैट, और आंसर है 2πr, तो 2 into आप math.py का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन नहीं होता वो, and then there is this r, so basically 2 into math.py into r, and that will give us the final answer, which is over here guys, you can see this is, वो पॉइंट के बाद मुझे 2 ही नंबर रखने हैं, and that will be done with dot to fixed, so we can take this and dot to fixed and we can say 2, yes, and that will give us, I guess आपको समझ में आया होगा कि क्यों बताया था मैंने ये सारे के सारे फंक्शंस। And if you want to make it number, क्योंकि अभी ये string है, तो just cover again and just go here and say number, and that will be converted into number, that's about it। तो भाइयों आपको मतलब इस मैथ फंक्शन से जो हमने भी क्वेश्चंस करे हैं आइडिया लग गया होगा कि कैसे काफी लगना करे जाते हैं, ठीक है। तो हमने काफी कुछ कवर करा भैया, अगर देखा जाए तो अपन, बिल्कुल, मतलब हमने क्या क्या देखा वीडियो में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा, सम ऑफ टू इंटीजर देखे, रिलेशन बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग देखा, फिर टाइप कोएफिशिएंट क्या होता है वो देखा, फिर हमने स्वैप टू वेरिएबल्स, एंड मेरा एक छोटा सा कहना रहेगा इस पे, एंड दिस इज द लास्ट कोट्स ऑफ द वीडियो, गाइस लिसन, इट इज अ लॉन्ग वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यू कैन वॉच दिस वीडियो इनटू चंक्स, पहली चीज तो चंक्स में देख सकते हो, प्रैक्टिस करते हुए। नंबर 2, यू नीड टू रीवॉच इट, आपको कुछ दिन बाद चीजें भूलती हुई आपको दिखेगी, और ये नेचुरल पैटर्न है, हर किसी के साथ होता है, आपको रीवॉच करना पड़ेगा। अगर ये सीरीज की ये वीडियोस आपको काफी कुछ अच्छा फील कराती हैं, प्लीज इन वीडियोस को रीवॉच करना एंड फिर से सीखना एंड वापस से अपने नोट्स को रेफर करना, एंड दैट इज हाउ यू विल ग्रो इवेंचुअली। अली, बिल्कुल सही, ऐसे ही पढ़ना चाहिए यार, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई करी और आपने छोड़ दिया उसको, आप उसको 4-5 डेज में फिर टॉपिक को उठाओ, बिल्कुल सही, मे बी वो आपसे वो टॉपिक 60% बने, सही है, बिल्कुल, क्योंकि आपने 4 दिन पहले सॉल्व करा था वो सारी चीजें, करेक्ट, पर अब अगर आप उसको सॉल्व करोगे और आपने फिर 4 दिन बाद उठाया तो 80% हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और ऐसे करते करते मैं 100% पहुंचना है। गाइस, दिस इज हाउ यू डू इट। सो दैट वाज दी पढ़ाई वाली वीडियो, एंड देयर इज अनदर वीडियो कमिंग अप व्हिच इज गोना बी वीडियो नंबर 2, तो हो सके तो थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़ लेना कहीं से, तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हियर इज वीडियो नंबर 2, तो इसमें काफी कुछ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यू विल लव इट, आपको मजा आएगा इसमें, एंड जस्ट हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ग्रेट, ऑलराइट, लेट्स कीप इट टिल हियर। अली, बढ़िया, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करो अच्छा, और कमेंट करो अच्छा कुछ बढ़िया सा,
और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंटेंट आ रहा है और एआई, डेटा साइंस, वेब3, ब्लॉकचेन, इससे रिलेटेड भी कंटेंट इसी चैनल पे आ रहा है। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेट्स डू दिस।